सबसे पहली चीज क्या है पता है इस बिजनेस के अंदर, इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, इस नेटवर्किंग के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, जब आप इस बिजनेस के अंदर एनरोल होते हो ना, अब हम क्या सोचते हैं कि अब हमारी जिंदगी बदल गई है, लेकिन ये झूठ है। ठीक है, अब आपको जिंदगी बदलने का एक रास्ता मिल गया, उस रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा। पहले हमारे पास क्या था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, अब हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं पहली जैसी चीजें करता रहूं, ठीक है, तो आपको पहले जैसा ही पैसा आएगा। अब आप इस बिजनेस के अंदर आ गए तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और सीरियसनेस लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, तब लेके आओगे जब भी आपकी चीजें बदलने वाली है, अदरवाइज आपका कुछ भी नहीं बदलने वाला। अगर आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, आप अभी भी पबजी या फिर बीजीएमआई खेल रहे हो, या फिर रील स्क्रॉलिंग के अंदर आपका दिन जा रहा है, या फिर आप सीरियल्स देख रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें हटानी पड़ेगी और उसकी जगह इस बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा। तभी जाके आपका ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी, डबल डायमंड, आगे ब्रांड एम्बेसडर है ना। हर एक पर्सन से मैं यहां पर पूछूंगा ना, इस सेशन के अंदर लगभग 400-500 लोग हैं, हर एक पर्सन से पूछूंगा ना कि आप पैसा कमाना चाहते हो, हाँ कमाना चाहते हैं, लेकिन कोई उन चीजों को फॉलो करना चाहता है, नहीं करना चाहता। क्या लगातार, ये जो कंसिस्टेंसी वर्ड है ना गाइस, बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इस कंसिस्टेंसी को फॉलो करने में ना लोगों, मतलब बड़े से बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ चीजें लगातार फॉलो करना पड़ेंगी, तभी आपकी चीजें हो पाएंगी, अदरवाइज अपनी चीजें नहीं हो पाएंगी। कमाना चाहते हैं, हर एक चीज चाहते हैं, लेकिन उसके ना लायक बनना पड़ेगा। आज आपको लायक बनने की मैं कुछ चीजें बताऊंगा, अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, उन चीजों को अपने जीवन के अंदर उतारते हैं, तो आपकी भी चीजें यहां से बदल जाएंगी। फिर आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि 5-10 हजार रुपए कमा लूं, उसके लिए तो जॉब है गाइस। ये बिजनेस आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, घर बैठे आप जो भी चीजें चाहते हैं वो हर एक चीज आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइज, जो लोग नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार है। 2023 में मेरी एमबीए कंप्लीट हुई। एमबीए कंप्लीट करने के बाद कुछ टाइम के बाद मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और स्टार्ट करके आज क्या चीजें हो चुकी हैं, 50 लाख रुपए से ज्यादा मैं अर्निंग जनरेट कर चुका हूं। उससे क्या क्या चीजें करी, बहुत सारी चीजें, आईफोन 15 प्रो मैक्स, ये मैकबुक जिस लैपटॉप के अंदर मीटिंग ले रहा हूँ, आईपैड, ये एप्पल की वॉच, तो बहुत सारी चीजें मैं कर चुका हूँ जो जो भी अगर बताऊं तो इन पैसों से। ठीक है, प्रॉपर्टी परचेज करी, मम्मी को गोल्ड गिफ्ट करा, तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। अब आपकी बारी है इस 2025 के अंदर, अगर आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम करनी है। मैंने 2024 के अंदर अपनी जिंदगी का पहला पड़ाव हासिल कर लिया है, फाइनेंशियल फ्रीडम। आज मेरे को सोचना नहीं पड़ता भाई कुछ भी चीज लेके आनी है। अब आपकी बारी है इस 2025 में दिन रात एक करने की। ठीक है, आज कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, नींद चैन को त्यागना पड़ेगा, जब भी जाके आप चीजों को पॉसिबल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगी। ठीक है, हर कोई पर्सन चाहता है ना, कौन कौन चाहता है ब्रांड एम्बेसडर पे जाना। 12 करोड़ रुपए की इनकम है गाइस उस सिंगल रैंक के ऊपर। जिस दिन वो आप हिट कर लोगे ना, आप सब कुछ अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर लोगे। लेकिन उसके लिए आपको एक तरीके से बोले ना एग्जाम, ये आपकी परीक्षाएं हैं, 16 परीक्षाएं हैं, ये आपको आज से चीजों को स्टार्ट करना है। अभी तक जो नहीं हुआ, ठीक है, अभी सारी चीजों के ऊपर मिट्टी डालना है। अब से नई एक शुरुआत करते हैं, आज से चीजों को करना स्टार्ट करते हैं। जो हो गया उसे भूल जाना है, जो पाना है उसे खोना नहीं है। ठीक है, आज से इन चीजों को मानना है और ठानना है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज हम सेल्स के बारे में सीखेंगे, थोड़ा सा मैं लीड्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें करनी है। ठीक है, कुछ आपको अपने अपलाइन से भी सीखना है, क्योंकि 1-1.5 घंटे के सेशन में सारी चीजें नहीं बताई जा सकती हैं, है ना गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके गाइस, तो सबसे पहली चीज अर्नर कम्युनिटी। अर्नर कम्युनिटी क्या बोलता है कि भी लर्न, एजुकेट एंड अर्न, सीखना है, सिखाना है, कमाते जाना है। वन ऑफ द बेस्ट हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, नीचे लाइन लिखी है, अवेलेबल इन मार्केट विद ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ना, हाइब्रिड कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता, जो मार्केट में बाइनरी प्लान होते हैं, बाइनरी मतलब 2 लाख के प्लान जो हमारा प्लान है, और जो जनरेशन प्लान होते हैं, मतलब जो मल्टीपल एक्स के, लाइक फॉरएवर हो गया, वेस्टीज हो गया, ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज हो गई। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा अर्नर कम्युनिटी है। एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों का कॉम्बिनेशन, और प्लस में ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि जो हमें इंस्टेंट इनकम देता है, तुरंत पैसा। इस ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि भाई तुरंत हम यहां से पैसा कमा सकते हैं गाइस। ठीक है, अब प्रोसेस आफ्टर ज्वाइनिंग, कि हमें ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद का क्या प्रोसेस है। ठीक है गाइस,
तो ज्वाइनिंग करने के बाद आपने स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ट्रेनिंग्स लेनी है, ट्रेनिंग करने के बाद आपको यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट किन लोगों की? जो आपके साथ ऑलरेडी पहले बिजनेस में थे, अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर थे, या फिर अगर आप नए पर्सन हैं तो आपके जितनी भी फ्रेंड्स हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के, उनकी लिस्ट क्रिएट करनी है और उनको ये प्लान पहुंचाना स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रमोट करेंगे तो हमारी अर्निंग होगी। क्यों प्रमोट करना है किसी को? क्योंकि हर कोई पर्सन कमाना चाहता है, लेकिन एक राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटोरशिप और राइट स्किल की जरूरत है, जो हमारा प्लेटफॉर्म ये तीनों चीजें प्रोवाइड करता है। उसके बाद इनविटेशन है ना, लोगों को इनवाइट करना है, सेशन के अंदर हम बुला सकते हैं या फिर हम कॉल के ऊपर प्लान प्रेजेंटेशन उनको दे सकते हैं। उसके बाद वेबिनार के अंदर उसको बैठाना है, जो हमारा 7 बजे डेली वेबिनार होता है, ठीक है। उसके बाद वहां पर फॉलोअप और क्लोजिंग, ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आज हम थोड़ा सा क्लोजिंग से रिलेटेड जानेंगे और थोड़ा सा लीड जनरेशन से रिलेटेड हम चीजों को जानेंगे। तो गाइस स्टार्ट करने के बाद ना ये 9 प्रोसेस है, ये आपको 9 चीजें सीखनी है। जैसे हम 11th में जाते हैं, एक सिलेबस होता है ना गाइस, तो हमारा ये सिलेबस है और ये सिलेबस आज भी ऐसा है, 2 साल बाद भी ऐसा रहेगा, 5 साल। क्योंकि हमसे लोग क्या पूछते हैं, सर मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ, है ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे पास ये दिक्कत है, ठीक है, मतलब हमारे पास मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे पास मेरे इंटरेस्ट नहीं है, ये सारे क्वेश्चन घूम फिर के आने हैं, ठीक है। कैसे स्टार्ट करना है, आईडी कैसे लगानी है, हमारा इतना सा ही सिलेबस है, ठीक है। प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी होती है, लीड कैसे जनरेट करनी है, क्लोज कैसे करना है, ये चीजों के अंदर आपको मास्टरी कर लेनी है। इन 9 चीजों के अंदर अगर आपने 9 चीजों के अंदर मास्टरी कर ली तो आप इस बिजनेस के अंदर ब्रांड एम्बेसडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट, आप अपने फैमिली के अंदर ड्रीम फुलफिल करने वाले आप पर्सन बन सकते हो, ठीक है। जो गरीबी की एक चैन होती है ना, उस चैन को, ठीक है, गरीबी की भी एक चेन है, बहुत सारे लोग चेन मार्केटिंग बोलते हैं ना, तो उसको आज तोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आज आप चीजों को सीखते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो हर एक चीज फुलफिल हो सकती है। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है माइंडसेट, ठीक है। आप इस बिजनेस के अंदर आपको माइंडसेट बना के रखना है कि मेरे को एटलीस्ट इस बिजनेस के अंदर 3 साल लगाने हैं, 3 इयर्स बिना रुके बिना थके मेहनत करनी है, ठीक है। चाहे डिमोटिवेशन आए चाहे मोटिवेशन आए, लेकिन मेरे को मेहनत करनी है। एट द एंड ऑफ द डे आपको मेहनत करके ही हर कहीं से पैसा मिलने वाला है, हर कहीं से आप कमाने वाले हो। बिना मेहनत करे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, ओके। सेकंड पॉइंट आता है सिस्टम। सिस्टम के बारे में मतलब क्या है, आपको चीजें सीखनी है सिस्टम से रिलेटेड। सिस्टम का मतलब क्या है, देखो एक तो वो सिस्टम होता है तेरे भाई का सिस्टम है ना, एक ये सिस्टम है अर्नर कम्युनिटी के अंदर लर्निंग वाला सिस्टम। अब आपको लर्निंग 2 तरीके से मिलती है, पहला रिकॉर्डेड, दूसरा जो हमारे लाइव सेशन 9:30 बजे डेली चलते हैं, ओके गाइज। तो आपको दोनों से सीखना है। पहले जो जितना जल्दी कामयाब होना चाहता है आपको रिकॉर्डेड देखने हैं। अगर आपको थोड़ा सा धीरे धीरे करके होना है तो आप लाइव सेशन अटेंड होते हैं, वो भी आपको डेली रेगुलर अटेंड करने हैं, ठीक है। लेकिन अटेंड करना ठीक है, इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। उसको जो सीख रहे हो इंप्लीमेंट करो। क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा फेल हो गए ना, रिजेक्शन मिलेंगी, बस फेस करना है, सीखना है, सुधारना है, करते जाना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोफाइल बिल्डिंग। एक सेकंड जो सिस्टम है ना, उसके अंदर मैं एक लाइन बताना चाहूंगा जो मेरे सीनियर ने कभी बताई थी कि नेवर एवर मिस एनी ट्रेनिंग मीटिंग। ये गाइस गोल्डन पॉइंट है, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, माइंड के अंदर फिट कर लेना कि कभी भी कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग कभी भी मिस नहीं करना है। कोई भी सिस्टम से ट्रिप हो, कोई भी मीटिंग हो और कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग हो जो 9:30 बजे होती हो, 11 बजे होती है, फिर आपके अप्लायंस कंडक्ट करते हो, कभी भी मिस नहीं करनी। एक ट्रेनिंग मीटिंग मिस करने से आप एटलीस्ट 1 महीना पीछे चले जाते हो। क्या पता वहां पर ऐसी कुछ डिस्कस हो जाए चीजें जो आप मिस कर दो, तो कभी भी कुछ भी मिस नहीं करना है और लाइव में अलग ही मजा आता है। तीसरी चीज है प्रोफाइल बिल्डिंग। आपको अपना शोरूम सजाना है। शोरूम का मतलब क्या है, इंस्टाग्राम। जितना इसको सजाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। उसमें क्या आता है, प्रोफाइल पिक्चर आती है, बायो आती है, हाइलाइट्स आती है और हमारी प्रोफाइल ग्रिड आती है। बस अपने जो सीनियर कर रहे हैं ना, कॉपी एंड पेस्ट, उनका कंटेंट कॉपी एंड पेस्ट, उनका फेस कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उन जैसी चीजों को कॉपी एंड पेस्ट करना है, ठीक है। कभी उनकी सारी उठा के प्रोफाइल डिट्टो चिपका दो, नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करना है। यहाँ पर पर्सनल ब्रांड का मतलब क्या होता है कि खुद की हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कि आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे तो आप मेरे साथ अच्छी चीजों को कमा सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि सर लोगों को मैं प्लान देता हूं लेकिन किसी और के साथ ज्वाइन कर जाते हैं। उनका बस यही रीजन होता है कि आपने अपना पर्सनल ब्रांडिंग पे ऊपर, मतलब आपने अपने ऊपर अच्छे से काम नहीं करा। तो अपने ऊपर काम करना है, वरना दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, है ना। दूसरे, क्योंकि कोई भी पर्सन उस इंसान के साथ ज्वाइन करना चाहता है जो उससे बेहतर हो, खराब के साथ क्यों करेगा, है ना। तो आपको अपने ऊपर जितना काम हो सके उतना करना है। फोर्थ पार्ट है लीड जनरेशन, हमारे सिस्टम की बैकबोन।
कि लीड जितना ज्यादा जनरेट होगी, यहां पर कामयाब होने चाहते हैं लेकिन लीड जनरेट नहीं करना चाहते। तो लीड से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है। तो गाइज ट्रेनिंग और ये लिस्ट हमें क्रिएट करनी है। लिस्ट का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या, हमारे ऑफलाइन में जो फ्रेंड रिलेटिव है आप इनको बताना चाहें बता सकते हैं। ऑनलाइन में हमारे क्या, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड लिंक्डइन, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लीड से रिलेटेड आपको चीजें बताऊंगा कि हमें लीड कैसे जनरेट करनी है, कैसे सेल्स का प्रोसेस होगा, ठीक है। लीड का हम थोड़ी सी देर बाद हम ना क्लोजिंग के साथ साथ ही सीखेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद ये इनविटेशन है, किसी को इनवाइट करना हो तो सेशन के अंदर, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं किसी को भी कॉलिंग पे कैसे क्या बातचीत करनी है हम वो चीज़ें जानेंगे, ठीक है। फॉलो अप एंड क्लोजिंग, ओके गाइस। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। लीड जनरेशन, उसके बाद लीड को मैनेज करना, ये कैसे मैनेज करना होता है। स्टोरी एंड स्टेटस मार्केटिंग, आपकी कुछ भी रुक जाए धरती पे लेकिन स्टेटस और स्टोरी नहीं रुकनी चाहिए। फिर उनको कॉलिंग्स करना है, फिर क्लोजिंग करना है और कंसिस्टेंसी एंड डुप्लीकेशन के साथ इसको रिपीट करते जाना है, कि खुद भी फॉलो करना है और टीम में डुप्लीकेट करते जाना है, ठीक है गाइज। सो थोड़ा सा हम चलते हैं टैब की तरफ कि कैसे हमें लीड जनरेट करनी है। अब लीड जनरेशन का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाइज। लीड हमारे सिस्टम की ना बैकबोन है। जैसे हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, इसी तरीके से हमारा ये जो बिजनेस है ना, बिना लीड के नहीं चल सकता। आप कुछ भी कर रहे हो ना, बस आपको लीड, बाकी कुछ पॉइंटों से ना आप काम अगर ना भी फॉलो करेंगे ना, काम चल जाएगा। लेकिन अगर लीड ही नहीं आ रही ना, तो आपका काम नहीं चल सकता इस बिजनेस के अंदर। आप या तो थोड़े टाइम के मेहमान हो या थोड़े से समय के अंदर आप गायब हो जाओगे। अगर आपने लीड जनरेट नहीं करी, लोगों से कॉलिंग पे बातचीत करना नहीं स्टार्ट करा, तो आप यहां पर कमा नहीं पाओगे और आप कहीं ना कहीं रुक जाओगे, ठीक है। जैसे एक पर्सन ने यहां पर बोला था कि सर मैं तो 50 मीटिंग अटेंड कर चुका हूं। अरे अटेंड तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो ना, बहुत सारी क्लासेस अटेंड कर ली, अब क्या उखाड़ लिया। अब उखाड़ने का टाइम पता कब होगा, जब आप उन चीजों को जिंदगी में उतारोगे। सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनने के बाद उसको इंप्लीमेंटेशन करना जरूरी है। बहुत सारी ज्ञान की बातें, बहुत सारा मोटिवेशन यूट्यूब पे भरा पड़ा है, सुनने से आज तक कुछ हो गया नहीं। जिसने उसको जिंदगी के अंदर उस लाइनों को उतारा ना, उसकी चीजें बदली हैं, ठीक है। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं लीड से। अब लीड ना दो तरीके की होती हैं, ठीक है। दो तरीके की कैसे होती हैं, एक तो होती है इनऑर्गेनिक, एक होती है ऑर्गेनिक, ठीक है। अब हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर कैसे क्या चीजें करनी है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ऑर्गेनिक में हमारे पास, मतलब ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारे पैसे खर्च ना हो, है ना। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारे पैसे खर्च हो, ठीक है। जहां पर हम पैसे कुछ ना कुछ पे करेंगे और हमारे को कुछ ना कुछ हमारा खर्चा होगा, तब जाके हमारी चीजें होंगी, है ना। ओके गाइस, सो सबसे पहली चीज अगर मैं बताऊं तो ओके, तो हम यहां पर सीखेंगे लीड जनरेशन। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उसके ऊपर ज्यादा चीजें नहीं डिस्कस करूंगा, आपको ऑलरेडी आपको अपने अपलाइन से चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि भाई लीड जनरेशन करने के बाद क्लोजिंग का कैसे प्रोसेस होगा। गाइस ये मीटिंग लगभग 11:30 तक चलेगी, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर बने रहना, 1-1.5 घंटे तक मतलब पूरा प्रोसेस जाएगा, लीड से लेके क्लोजिंग तक का क्या प्रोसेस होता है। तो बने रहना, अगर आपको लीव करना है तो अभी आप लीव कर सकते हो। तो गाइस हमारा जो फोर्थ पॉइंट था इस बिजनेस के अंदर, लीड जनरेशन, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। लीड जनरेशन कैसे करना होता है, सबसे पहली चीज इसके दो होते हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है, उसके बाद होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि जहां पर हमें क्वालिटी लीड जनरेट हो, ठीक है, क्वालिटी लीड जनरेट हो। लेकिन यहां पर थोड़ी सी कम लीड जनरेट होती हैं, लेस होती हैं, मतलब अगर किसी का वायरल हो जाए कंटेंट तो हमारे यहां पर ज्यादा होती हैं। अब ऑर्गेनिक में क्या क्या तरीके होते हैं, सबसे पहला तरीका होता है कि हम इंस्टा से डीएम कर सकते हैं। अब डीएम करने का क्या तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको आप याद रखिएगा, अपनी टीम के अंदर भी बता दीजिएगा कि ग्रीट, कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन, ठीक है गाइस, बस आप स्पेलिंग समझते रहना। ग्रीट, कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन। ग्रीट, कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ग्रीट का मतलब होता है हाय हेलो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है
कि उसकी तारीफ करना, एंड क्वेश्चन का मतलब आप क्या करते हैं। तो हम किसी भी पर्सन को मैसेज करेंगे हाय हाउ आर यू, ठीक है, या फिर हाय लिख दिया, हेलो डियर, कॉम्प्लीमेंट योर प्रोफाइल इज लुकिंग नाइस एंड गुड, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। या फिर योर प्रोफाइल इज गुड, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर योर प्रोफाइल इज ऑसम, या योर कंटेंट इज ऑसम, ठीक है। व्हाट डू यू डू, आप ये क्वेश्चन पूछना चाहें तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू डू, फिर इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, हेलो डियर योर प्रोफाइल इज लुकिंग, या फिर हेलो सर योर प्रोफाइल इज लुकिंग। दो मैसेज आप देश हिंदी कीबोर्ड के अंदर सेव कर लीजिएगा कि हेलो डियर योर प्रोफाइल इज लुकिंग नाइस एंड गुड, उनको मैसेज भेज दिया आपने और छोड़ दिया, वो बोलेंगे थैंक यू। फिर उसके बाद बोल सकते हैं कि आप क्या करते हैं, उनसे पूछा और अपने बारे में थोड़ा सा बताया और नंबर ले लिया उनसे कि आपके जो बिजनेस है आप उनके बिजनेस के जानने से रिलेटेड ले सकते हैं। तो बोल देना कि मैं भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूं, ठीक है, आपका भी जो कॉन्सेप्ट है मुझे शेयर कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, या फिर आपका नंबर दे दीजिए, उनका नंबर सेव करा, मैसेज करा और करवा लिया, ठीक है। इंस्टाग्राम डीएम, अब हम डीएम दो लोगों को करते हैं। सबसे पहली चीज हम किन लोगों को करेंगे, जो ओनली फ्रेशर है, ठीक है, लेकिन हमें फ्रेशर से ना थोड़ा सा कम वहां पर करके हमें करना है जो ऑलरेडी कमाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी नेटवर्किंग और एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट है, हम उन लोगों को मैसेज करेंगे क्योंकि हम उनसे थोड़ा सा बेहतर हैं, ठीक है, हमारा प्लान जो बेहतर है, हम उन लोगों को अपने सिस्टम की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, सेम इंप्लीमेंटेशन करना है कि हेलो डियर हाउ आर यू, ठीक है, और या फिर हेलो डियर या फिर हेलो सर या हेलो मैम करके कि योर प्रोफाइल इज लुकिंग नाइस एंड गुड, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, उसके बाद रिप्लाई करेगा। अब हमारे पास यहां पर क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, फर्स्ट थिंग इज आपके पास एटलीस्ट 4 इंस्टाग्राम आईडी होनी चाहिए, आपको 4 इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करनी है, क्योंकि एक आईडी से लिमिट कितनी होती है, आप सुबह 15 लोगों को कर सकते हो और शाम को 15 लोगों को कर सकते हो, और नई आईडी क्रिएट करोगे तो 4 से 5 लोगों को, जब एटलीस्ट वो 1 महीना पुरानी हो जाएगी, या फिर आप ओल्ड आईडी किसी से परचेज कर सकते हो, तो 4 आपके पास इंस्टाग्राम मिनिमम होने चाहिए, अलग अलग ईमेल आईडी से और अलग अलग फेसबुक से, एक ही से नहीं, ठीक है, उसमें जो फोन नंबर है वो भी अलग अलग ही रखना, या फिर 4-5 ईमेल आईडी क्रिएट करो, डिफरेंट डिफरेंट से क्रिएट करके आपको करनी है 4-5 ईमेल आईडी, क्योंकि ये सारी चीजें पैसे लगते हैं नहीं, फ्री में हो जाती हैं चीजें, है ना गाइस। उसके बाद आपका जो सेकंड तरीका है लीड जनरेट करने का, डेली आपको क्या करना है, एक रील का कंटेंट डालना है, ठीक है, आप रील डालेंगे वायरल हो गई, या फिर आपका कंटेंट कोई भी विजिट करता है तो देखेगा कि हाँ भाई कंटेंट क्रिएट कर रहा है ना, मेहनत कर रहा है चीजों को, तो मैं भी इसके साथ लगकर चीजों को कर सकता हूं, ठीक है। तो आपको डेली एक रील जरूर अपलोड करनी है, लीड अगर एक्सप्लोड हो गई या उससे कुछ ना कुछ धीरे धीरे करके लीड्स आपको आती रहेंगी, फिर इनऑर्गेनिक वे के अंदर ऑर्गेनिक वे के अंदर आप हजारों की संख्या के अंदर लीड जनरेट कर सकते हैं रील के थ्रू, लेकिन वायरल हो गई तो नहीं हो गई तो हमें क्या करना है, डेली कंटेंट डालना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब वायरल होगी कब नहीं होगी, लेकिन हमें रेगुलर कंटेंट डालना है, क्या पता कब हो जाए। अगर नहीं भी होगी तो भी अगर हमारी प्रोफाइल के इनऑर्गेनिक के थ्रू लीड्स आ रही हैं तो वो देखेंगे कि दे आर डूइंग गुड, एंड हमें इनके साथ चीजों को साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीज आपको डेली फॉलो करनी है। तीसरा तरीका क्या है, आप ना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है, आपको फॉर्म फिलअप करना है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो गाइस, ठीक है। फॉर्म फिलअप जैसे कि मार्केट में एक एफएलपी कंपनी है, कुछ आईडीपी कंपनी है, ठीक है, तो ये कंपनीज हैं, आई डिजिटल प्रेन्योर करके एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर है, ये नेटो मार्केटिंग के अंदर है, आप इन लोगों के फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कितने, इसमें तो कोई लिमिट है नहीं, लिमिट ही नहीं है, तो 40-50 लोगों के कर सकते हो। फोर्थ क्या तरीका होता है, जो एफिलिएट मार्केटिंग नेटो मार्केटिंग में होता है, तो बहुत सारे लोग ना अपना व्हाट्सअप का लिंक डाल देते हैं बायो के अंदर, तो आप उनकी प्रोफाइल, बहुत सारी मार्केट में कंपनीज हैं लाइक जैसे कि बीज गुरुकुल हो गया, या फिर मान के चले बीज लायंस हो गया, रिच इंडिया करके हो गया, ठीक है, लीड सार करके हो गया, बहुत सारे इनके एफिलिएटर्स हैं, आप इनकी प्रोफाइल पे जाके व्हाट्सअप का या फिर फॉर्म होता है, इनकी बायो में व्हाट्सअप का लिंक होता है गाइस, ठीक है, बायो में व्हाट्सअप का लिंक होता है, आप इन लोगों को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है गाइस, व्हाट्सअप का लिंक होता है, तो आप जाके इनकी बायो में डिफरेंट डेली आप एटलीस्ट 40 से 50 लोगों को यहां से रीच कर सकते हैं, तो आप ऑर्गेनिक वे में अच्छा खासा कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके पास कॉल आएंगी, व्हाट्सअप लिंक पे आप कर सकते हैं, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं, और भी मार्केट में जैसे कि नेटो मार्केटिंग के अंदर शेफ शॉप हो गया, या और जो डिजिटली आती जा रही हैं, आप एमवे हो गया, हर्बल लाइफ हो गया, आप इन लोगों की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर एक ही चीज बता दे तो उसी के पीछे लग जाते हैं गाइस। तो ये तरीके हैं, ये आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको यहां से रिजल्ट आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक है,
अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक तरीके की। सबसे इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक करने में थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक करने में हमें टाइम नहीं लगेगा, वो तुरंत पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है। अब आपके पास ना, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, कोई भी पर्सन आपके पास किसी नेटवर्किंग से, एफिलिएट से आ रहा है, तो उसके साथ ना बहुत सारे लोग ना धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हाँ भाई चीजों को सीख ले, या ऐसे कर ले वैसे कर ले। लेकिन मेरे साथ कोई भी पर्सन आता है, सबसे पहले दिन मैं उसके साथ 1 घंटा बैठूंगा, उसको प्लान वगैरह पूरा क्लियर कर दूंगा, भाई ये चीजें हैं, अब मैं तेरा ऐड चलवाने जा रहा हूं, उसमें तेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, भाई 2CC कंप्लीट कर लिया नहीं कर लिया, फिर लीड की उसको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर 2CC कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप आगे बिजनेस बनाने में, तेरे से 3-4 चीजें पूछेंगे। उसका ऑलरेडी उसको पता होगा, तो हमने उसको चीजें क्लियर करी, उसको चीजें होगी। या फिर और बिजनेस है वेस्टीज के अंदर है, तो हम उसका प्लान क्लियर कर सकते हैं। या फिर एफिलिएट मार्केटिंग से, उसके बारे में हम चीजों को बता सकते हैं कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ये प्लान होता है, लेकिन हमारे में एक्टिव प्लस में पैसिव है, ठीक है। नेटवर्किंग में क्या दिक्कत है, उसमें पैसिव ज्यादा है, एक्टिव नहीं है, हमारे सिस्टम में एक्टिव है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या दिक्कत है कि उसमें एक्टिव इनकम है लेकिन पैसिव नहीं है, तो दोनों को हम पिच कर सकते हैं अपने प्लान को, ठीक है गाइस। और मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लान चलते हैं, जो कि अभी आपने सुना तो लगातार काफी सारे प्लान बंद हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उनके अंदर सपना सोच रहे थे कि हम पैसे लगा लें, हम अपना एड बजट कर लेंगे, या फिर टीम बिल्ड कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो गाइज पता है, जो एक घोड़ा होता है ना, उस घोड़े के आंखों के आगे ना एक वो बंदा होता है, ठीक है, उसकी जो दिशा होती है ना सिर्फ एक ही तरफ होती है। तो आपको भी अपनी दिशा ना, आपको अब घोड़ा बनना है वो देख सकते हैं, या फिर बंदर बनना है वो देख सकते हैं, क्योंकि वो एक टहनी से दूसरी टहनी पे जाएगा, दूसरी टहनी से तीसरी टहनी पे जाएगा, और किसी दिन वो तीसरी टहनी टूट जाएगी, वो खुद भी नहीं बचेगा और वो दूसरों को भी नहीं बचाने लायक छोड़ेगा। तो समझ रहे हैं, तो एक जगह हमें टिक कर चीजें करनी पड़ेंगी। आपके जिस एरिया में रहते हैं, सबसे पुरानी दुकान, जो मतलब सॉरी मैं बोलूंगा, सबसे जो फेमस दुकान है वो सबसे पुरानी होगी, ठीक है। या फिर जो भी आज के टाइम पे ब्रांड है ना, जो ब्रांड बन रहे हैं, वो कोई 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल पुराना ब्रांड होगा, जो चीजों को मतलब आप आज भी क्रिएट कर रहा है और उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती जा रही है। मतलब ये नहीं कि आज ही हमने चीजें करी और तुरंत ही चीज हो जाए। अगर हमें भी अपनी चीजें करनी है तो एक चीज के अंदर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि 2 महीने यहां पर काम कर ले, 2 महीने यहां पर काम कर ले और 2 महीने वहां पर काम कर ले, तो कभी किसी का कुछ नहीं बना है। एक जगह टिक कर चीजें करी जाती हैं, ठीक है, वहीं से आपकी चीजें बिल्ड होने वाली है, ठीक है। जैसे कि घास उगती है गाइस, वो घास कितनी होती है, हर 1 महीने में उग जाती है, फिर कट जाती है, फिर दूसरे महीने में उग जाती है, फिर तीसरे महीने में। लेकिन एक जो बैम्बू होता है ना गाइस, 4-5 साल तक आपकी मेहनत मांगेगा, लेकिन वो जो 4-5 साल के बाद उगना स्टार्ट होगा ना, वो आपको इतने फल देने वाला, मतलब उसकी इतनी ग्रोथ जाने वाली है। या फिर जो आम के पेड़ होते हैं, वो उगने में समय लेते हैं, है ना, प्रिपेयर होने में समय लेते हैं। हम भी इस तरीके से अर्नर कम्युनिटी के अंदर अगर हमें चीजें करनी है तो एटलीस्ट 3 साल हमें चीजों को करना है। 3 साल के अंदर आपकी सारी चीजें फुलफिल हो जाएंगी, लेकिन 3 साल तक अपने आप को प्रिपेयर रखना है और दूसरी चीजों से बचा के रखना है, तभी जाके हम एक जगह चीजें कर पाएंगे। उसके घोड़े को एक ट्रैक को अपना पता होता है, भाई इस ट्रैक पे मुझे दौड़ना है, और तभी मैं अपना जैकपॉट ले पाऊंगा, तभी मैं अपनी चीजों को जीत पाऊंगा। तो उसी तरीके से आपको चीजों को कंटिन्यूअस रखना है। जिसका भी माइक ओपन हो गया, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। बाकी के को होस्ट गाइस मीटिंग में ध्यान रखिए, आप लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, या भी आप भी घोड़े के साथ खो गए थे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक मीटिंग, अब इनऑर्गेनिक में कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं। यहां पर हमारे क्या होते हैं, पैसे खर्च होते हैं, यहां पर हमारे क्या होती है, कॉस्ट लगती है, ठीक है, मनी लगती है, क्या पैसे लगेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हम पैसा लगाएं, गाइज जहां लगता है धन वहां लगता है मन। जब लगाओगे पैसा तब आएगा पैसा, अदरवाइज नहीं आने वाला। अब कौन कितना लगा रहा है, कौन कितनी चीजें कर रहा है, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बताता हूं गाइस। हम इनऑर्गेनिक में करते हैं। इनऑर्गेनिक में सबसे पहला क्या तरीका है, फेसबुक एड्स, ठीक है। हमें फेसबुक एड रन करनी है, वहां से हमारी चीजें हम मतलब अच्छी खासी हो जाती हैं। स्टार्टिंग में हमें लीड्स आना स्टार्ट हो जाती है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। दूसरा क्या है, हम अपने सीनियर से लीड्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने सीनियर से किसी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 100 रुपीज में आपको 30-40 लीड्स मिल जाती हैं गाइस। 100 रुपीज में 30 से 40 आपको लीड्स मिल जाती हैं, सॉरी 20 से लेके लगभग 30 से 35 तक लगा लीजिए, 30 से 35, मतलब 4-5 रुपए की आपको एक लीड पड़ती है, 2-3 रुपए की आपको लीड पड़ती है। सीनियर से कांटेक्ट करना है, आप लीड वगैरह परचेज कर सकते हैं। तीसरा क्या चीज, आप पेड प्रमोशंस करवा सकते हैं, बहुत सारे पेज होते हैं ना, अब वहां से चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारी कम्युनिटी में इससे भी कमा रहे हैं, लीड परचेज से भी कमा रहे हैं, फेसबुक एड से भी कमा रहे हैं।
अब आप पूछेंगे सर सबसे अच्छा क्या है, सबसे बड़ा रिलायबल चीजें क्या है स्टार्टिंग में, तो आप इन दोनों चीजों की तरफ देख सकते हैं। लीड भी परचेज कर सकते हैं और फेसबुक एड्स भी रन कर सकते हैं। अब ये कैसे चीजें करनी होंगी, फेसबुक एड कैसे रन करना है और इसका फायदा क्या है, और पैसे लगाएंगे तो कितना आएगा सर, है ना। व्हाट्स द रिटर्न, पैसे तो लगा देंगे हम लेकिन आएगा कितना सर, तो इस चीज को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। गाइज आप फेसबुक एड स्टार्ट करते हो, अब हमारे पास लीड्स नहीं आती है, बहुत सारे लीड की दिक्कत है ना। तो गाइज आज सबसे पहले चीज लिख लो डायरी के अंदर कि मेरे को फेसबुक ऐड रन करना है और मेरे साथ कोई भी पर्सन स्टार्ट करेगा मेरे को उसका भी फेसबुक ऐड रन करवा देना है, ठीक है। ये डायरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लो। दूसरी चीज मेरे को उसको क्या सिखाना है, फॉर्म फिलअप करना सिखाना है और बायो में व्हाट्सएप के लिंक होते हैं और डेली मतलब ये इन लोगों तक पहुंचना सिखाना है, ठीक है। और इंस्टाग्राम से डीएम, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो, वहां पर उसको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, जो भी मतलब जो भी पर्सन आपके साथ स्टार्ट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया गाइस, खुद भी फेसबुक ऐड रन करना है आज से। सबसे पहला आज का जो होमवर्क है ना आपका, इस सेशन के बाद तुरंत ही आपको अपना एड रन करना है। अगर एड रन करेंगे तभी आपकी चीजें स्टार्टिंग से पॉसिबल होना लग जाएंगी। साथ के साथ मुझे ऑर्गेनिक भी करना है। अब ये नहीं कि हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक को छोड़ दें, ऑर्गेनिक भी करना है और इनऑर्गेनिक भी करना है, दोनों ही चीजें हमें करनी है, ठीक है। एक छोड़ के दूसरी चीज नहीं करनी है, दोनों चीजें करेंगे, दोनों से बेहतर रिजल्ट आते हैं। ऑर्गेनिक का फायदा क्या है, क्वालिटी लीड्स। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, रेगुलर लीड्स, आपको डेली लीड्स आएंगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पैसा लगता है, इसमें पैसा नहीं लगता है, और ऑर्गेनिक में थोड़ी क्वालिटी लीड आती है, लेकिन हमें दोनों ही करना है। यहां पर रेगुलर आपको व्हाट्सएप पे तुरंत तुरंत खड़कती रहेंगी लीड्स। अब कैसे आते हैं गाइज, अब हमें फेसबुक ऐड रन करना सीख सकते हैं, या फिर जो भी पर्सन है हमारी कम्युनिटी के अंदर हम उससे ऐड रन करवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सीखना नहीं है, जो ऑलरेडी जिस पर्सन को आता है ना उससे ऐड रन करवा लेनी है, ठीक है। अब ऐड रन करवाने का मैं आपको 2 मिनट बाद बताता हूं किससे क्या करवानी है, लेकिन ऐड रन क्यों करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें ऐड रन करना क्यों जरूरी है। गाइज ऐड जैसे कि मान के चलते हैं हम इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहां पर स्पॉन्सर्ड लिखा आता है ना। कोई भी कंपनी है स्टार्टिंग के अंदर वो क्या करती है, अपने ब्रांड को फैलाने के लिए ना वो अपना कुछ बजट डालती है मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है, ताकि वो मार्केट के अंदर पता चल सके लोगों को कि भाई हमारा ये फलाना फलाना प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। इसी तरीके से जब हम कम्युनिटी के अंदर आ जाते हैं तो हम भी अपना ऐड रन करते हैं ताकि हमारे तक लोग पहुंच सकें। हम ऐड किस तरीके का चलाते हैं भाई, जो भी ऑनलाइन के अंदर अर्निंग क्रिएट करना चाहता है या फिर जो भी इस कंपनी से जुड़ा हुआ है नेटवर्क या एफिलिएट मार्केटिंग से है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अर्निंग जनरेट कर रहे हैं और आप भी कमा सकते हो। ये हमारी ऐड चलती है इस तरीके की, और इस तरीके से हमारे पास लोग आना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब लोग आना स्टार्ट होंगे तो आपके पास क्या आ रही है, थोड़ी सी अच्छी लीड आ रही है जो लोग अर्निंग करना चाहते हैं। अब हम छाट तो नहीं सकते, लेकिन ऐड अपने पास ऑटोमेटिकली उन लोगों को भेजता चला जाता है। ऑर्गेनिक में हम क्या करते हैं, लोगों को एक एक करके हम मतलब फाइंड करते हैं और वहां पर लोगों को हम मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि ऑर्गेनिक में भी इस तरीके से होता है, लेकिन वहां पर लिमिटेशन होती है। आप इनऑर्गेनिक में अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है, जितना भी चाहे उतना कर सकते हैं। लेकिन अभी व्हाट्सएप बैन की प्रॉब्लम चल रही है काफी ज्यादा, और इंस्टाग्राम भी बैन की प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं उनका थोड़ा सा सोल्यूशन दे देता हूं। आपको एटलीस्ट 2 से 3 व्हाट्सएप नंबर यूज करने हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको 2 से 3 व्हाट्सएप नंबर यूज करने हैं गाइस, ठीक है। एक फोन के अंदर आता है तो अपने पास 2 फोन रखो, व्हाट्सएप नंबर आपको 2 से 3 आपके पास, अगर एक बैन हो जाता है तो दूसरे। अब ये जो लीड्स आ रही है ना, एक नंबर पे नहीं लेके आनी है, 20-25 लीड एक नंबर पे, 20-25 लीड एक नंबर पे और 20-25 लीड एक नंबर पे। जैसे आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, डेली फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उसका अलग नंबर रखो। जो बायो व्हाट्सएप पे कर रहे हो, इन दोनों का एक नंबर रख लो। जहां से डेली फेसबुक से ऐड आ रही है उसका आप अलग नंबर रख सकते हैं, और बाकी जो आप अगर पेड प्रमोशन चलवा रहे हैं या फिर लीड परचेज कर रहे हैं उसका अलग नंबर रख सकते हैं। तो आपको अलग अलग पूरा डाटा मेंटेन भी रहेगा। और मैनेजमेंट, जो लीड मैनेजमेंट का है वो मैं आपको पार्ट थोड़ा सा बता दे रहा हूं। 2-3 व्हाट्सएप नंबर आपके पास होने चाहिए ताकि आपका बैन हो, दिक्कत ना हो। अभी इंस्टाग्राम ग्लिच चल रहा है, इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए मैंने बोला 3-4 ईमेल आईडी से अलग अलग इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करनी। एक ही ईमेल आईडी से करोगे तो सारी आपकी इंस्टाग्राम जो है बैन हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आप अपना क्या कर सकते हो, थोड़ी दूसरी लोकेशन पे जाके अपने फोन को रीसेट मार देना और आपका इंस्टाग्राम दोबारा से चीजें स्मूथली चलने लग जाएंगी। या फिर दूसरे फोन से आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अपने घर पे जो भी दूसरा फोन है उनके फोन के अंदर आईडी क्रिएट करिए, थोड़े दिन उनके फोन के अंदर चलाइए, फिर अपने फोन के अंदर आप अपनी चीजों को कंटिन्यूस रख सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि वाई फेसबुक ऐड। हम फेसबुक ऐड रन करते हैं तो हमें कितना फायदा होगा। अब गाइस हमें चाहिए लीड्स, है ना। अब लीड्स क्या हो गया, आपने ऐड रन करा, अब ऐड रन करने वाला पर्सन आपसे लेगा, ठीक है। आप इस ये मैं नंबर बता रहा हूं,
इस नंबर के पास आप मैसेज कर दीजिए। इनका लक्ष्य नाम है, ठीक है, ये हमारी कम्युनिटी के अंदर काम भी कर रहे हैं और ये अपना एड एजेंसी का भी रन करते हैं गाइस, ठीक है। आपको भी अपनी टीम के अंदर यही नंबर प्रमोट करना है। क्यों करना है? किसी दूसरे को अगर हम बाय चांस कर देते हैं वो किसी और कम्युनिटी में शिफ्ट हो जाता है तो आपकी सारी टीम को उड़ा सकता है। तो ये नंबर है, ठीक है, 98177300। और अब ये पर्सन ना, इनको ऐड चलानी आती है तो ये 500 रुपीज लेते हैं, ठीक है। कितने दिनों का? 15 डेज का चार्ज है, मतलब 1 महीने का मान के चले, 1 मंथ का लगभग जो ये लेते हैं, कितना? 1 मंथ का लेते हैं 1000 रुपीज, ठीक है। आप इस तरीके से आप इनसे ऐड रन करवा सकते हैं, ठीक है। एवरी 15 डेज के बाद जब भी आपका पूरा हो जाएगा, आपको हर 15 दिन के बाद इनको 500 रुपए देने हैं गाइस, ऐड चलने के बाद, ओके। अब इनसे आपने ऐड मतलब दिया, या आपको इनसे आईडी पासवर्ड शेयर करना है फेसबुक का और इंस्टाग्राम का। ट्रस्टेड पर्सन है, ठीक है। आप इस चीज के बारे में मत सोचिएगा, आप डायरेक्टली इनको पेमेंट करके आपको क्या बोलना है, मैं अर्नर कम्युनिटी से आया हूं, ठीक है। ऑलरेडी ये चार्ज जो है बाहर मार्केट में 3K पर मंथ लेते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी के लिए कम में चला रहे हैं, ठीक है। 3000 बाहर ले रहे हैं। तो आपको ऑलरेडी इनको डायरेक्टली इसी नंबर पे आप पे करके अपना व्हाट्सएप पे इनको जाके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जितने भी लोग हैं, ये नंबर या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सेव करके इनके पास मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। ऐड आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? खुद का ऐड रन करना है और टीम का ऐड रन करवाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जब लीड आएंगी तभी हमारा बिजनेस चलेगा, अदरवाइज नहीं होने वाली। अब गाइज हमारे पास लीड्स आती हैं, ठीक है, लीड्स आती हैं। अब आपने इसमें अपने 500 रुपए दिए इनको, ठीक है। 200 रुपीज का आपने एड बजट रखा। अब मान के चलते हैं आपको 10 रुपए की एक लीड पड़ रही है, लेकिन अभी जो लीड की कॉस्ट है 5-7 रुपए आ जा रही है, लेकिन 10 रुपए भी आते हैं तो आपके पास 20 लीड्स आ रही हैं पर डे। आपको 20 लीड्स आ जा रही हैं, कुछ आपको फॉर्म फिलअप से आ जा रही है, 10 मान ले रहा हूं कि अब वहां से आगे टोटल 30 लीड्स आ रही हैं आपके पास। अब एक महीने में 30 × 30 करेंगे गाइस, कितनी लीड्स होगी? 900 लीड्स होगी ना गाइस। 900 लीड आपको एक महीने में आ गई, 900 लीड। तो लीड की कमी रहेगी आपको। जब आएंगी तो फिर आप इनसे बातचीत करेंगे, फिर इनसे कॉलिंग करेंगे, तभी तो आपकी चीजें सोल्व होंगी ना। अगर लीड ही नहीं है आपके पास, बातचीत करने के लिए लोग ही नहीं है, किसी की क्लोजिंग हो ही नहीं पा रही, तो कहां से चीजें होंगी? लोग होंगे तभी तो आप सोच पाएंगे ना, वरना आपका दिन पूरा का पूरा खाली चले जाएगा और आपका ऐसे वेस्ट होता रहेगा। फिर आप बोलोगे सर मैं तो मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, मैं तो सारी चीजें कर रहा हूं, लेकिन मेन काम क्या है? लोगों तक प्लान पहुंचाना। अर्नर कम्युनिटी का प्लान लोगों तक पहुंचेगा नहीं तो सोचेंगे कैसे ज्वाइन करने के बारे में। अब उन तक चीजें पहुंचेंगी तभी तो सोचेंगे ना कि भाई हाँ मुझे फलाना फलाना ऐसा प्लान चल रहा है और मेरे को चीजें स्टार्ट करनी है, ठीक है। अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। अब ये 900 लोग हैं, आपने मान के चलते हैं अभी 900 पर्सन आपके पास आए, इन 900 के पास आपने कॉलिंग करा, ठीक है। ये आपके पास व्हाट्सएप पर आ गए हैं एज अ लीड, ठीक है। इन्होंने आपका नंबर सेव कर लिया, आपने इनका नंबर सेव कर लिया, आपने करा इनको कॉल, ठीक है। आप कॉल में से पता कितने लोग इंटरेस्टेड निकलेंगे? 450 के करीब करीब, 450 के करीब करीब लोग इंटरेस्टेड निकलेंगे। बाकी 450, 50% आप डिडक्ट करते जाना। कॉलिंग करने के बाद आपने इनको क्या करा? या तो हमारे वेबिनार के बारे में बताया या फिर आपने प्लान शेयर कर दिया, ठीक है। प्लान शेयर करा या फिर हमारे वेबिनार के बारे में बताया, मतलब कुछ भी आप यहां पर कर सकते हैं। वेबिनार में भी उठा सकते हैं क्योंकि वहां पर भी, या फिर प्लान शेयर कर दिया आपने कॉल के ऊपर ही, ओके। आपने इनको बोला कि नंबर सेव कर लो, या फिर आप जिस भी कंपनी से आप इनके बारे में चीजें पूछी, या फिर आपने क्या कर दिया? प्लान शेयर कर दिया। अब इसमें से जो लोग निकलेंगे वो लगभग मान के चलता हूं मैं इसको 400 ही कर लेता हूं, 500 लोग बेकार निकल गए। 200 लोग हैं जिन्होंने हमारा वेबिनार अटेंड करा या फिर आपने प्लान शेयर कर दिया। प्लान शेयर करा, उसमें से जो इंटरेस्टेड लोग होंगे ना गाइस, वो कितने निकलेंगे? 100 के करीब आपके पास इंटरेस्टेड लोग निकलेंगे, 100 के करीब करीब, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इंटरेस्टेड जो लोग होंगे उसमें से जो पेमेंट के बारे में सोचेंगे या फिर मेरे को इस तरीके से कुछ ज्वाइन करना, मतलब जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा, यहां पर निकलेंगे 50 लोग कि हाँ मेरे को भी इस सिस्टम के बारे में स्टार्ट करना चाहिए। जो पेमेंट के बारे में सोचेंगे गाइस, वो कितने लोग होंगे? इसके हाफ, है ना। कितने होंगे गाइस? 25। उसके बाद पेमेंट करने के बारे में जो सोचेंगे, ठीक है, जो करेंगे। अब इसमें से कुछ लोग गायब हो जाएंगे। कितने गायब हो जाएंगे? लगभग 12 बचेंगे आपके पास, जो मतलब लास्ट मोमेंट पे, जो मतलब रियल में आपके साथ इंटरेस्ट, क्योंकि पेमेंट देने के टाइम पे बहुत सारे लोगों के हाथ कांपने लग जाते हैं ना, बहुत सारे लोग भग जाते हैं ना वहां से, या फिर ब्लॉक मार देते हैं। तो रियल जो पेमेंट करने के बारे में सोचेंगे 12, और आपके साथ जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा, इन 12 लोगों में से ना जो ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है, ये इन्हीं में से लगभग लगा लो कि 7 से 8 लोग निकल जाएंगे आपके पास, या फिर यही 12 जो होंगे ये आपके पास बिजनेस के अंदर चीजों को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। 1-2 पर्सन हो सकता है।
अब आपने यहां पर इन लोगों तक पहुंचना है। ये पूरा का पूरा क्या है गाइज, आपका प्रोसेस। अब जो इस प्रोसेस को फॉलो, ये सेल्स का प्रोसेस है, ठीक है, कि अगर आप ये चीजों को फॉलो करते हैं इस तरीके से आपकी चीज होंगी। अब आप मान के चलते हैं आपके साथ 10 लोगों ने स्टार्ट करा बेसिक वाले पैकेज से, और हर पर्सन से कितनी इनकम होगी, 1860 रुपए। तो टोटल आपकी कितनी इनकम होती है, 10 लोगों ने स्टार्ट करा तो 18,600 रुपए आपको यहां से आ गया इन 10 लोगों से। उसके साथ साथ आपका 3 बार वीकली हिट हो जाएगा तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 4,000 रुपए इनसे आ जाएगा। उसके साथ साथ पहले आपका रैंक बोनस हिट हो जाएगा तो लगभग लगभग, वैसे तो 2300 रुपए आते हैं लेकिन 2,000 रुपए मान लेते हैं, 2300 रुपए आपको ये आ गए। टोटल आपकी कितनी इनकम होगी, 19,000 और 19 और 21, 21 और 4, 25,000, ठीक है। 25,000 आप यहां से अर्निंग जनरेट कर लेंगे गाइस, 25,000 रुपए, ठीक है। समझ में आया, ये हमारा प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को फॉलो करने में कैसे क्या चीजें होंगी, तो यहां पर लगभग आपके 2300 रुपये हुआ, तो इन सारों को कैलकुलेट कर देंगे, लगभग 25K। अब आपने कितना स्पेंड करा था, 25,000 रुपए गाइस यहां पर आपकी अर्निंग होगी है, लेकिन आपने स्पेंडिंग कितनी करी थी बिजनेस के अंदर। आपने मान के चलते हैं 1 महीने का आपने क्या करा, फेसबुक एड सर्विस का चार्ज दे दिया 1,000 रुपए, ठीक है। आपने डेली 200 रुपए की एड रन करी, इंटू 30 कर देंगे तो 6,000 रुपए आपने एड के ऊपर लगा दिया। अब ये 6 और प्लस में कितना हो गया, 7,000 रुपए आपने लगाए, और इस सिस्टम के अंदर रिटर्न कितना आया, 25,000 रुपए गाइज। ये 3 गुना रिटर्न हो गया, 3x। कहीं ऐसा रिटर्न देखा है, 1 महीने के अंदर अपने पैसे को 3 गुना, है ना। वहां पर क्या था, 25 दिन में पैसा डबल ना, सी कंपनी के अंदर। यहां पर 1 महीने के अंदर अपने पैसे को आप 3 गुना कर सकते हो, अगर कोई फॉलो करने के लिए रेडी हो तो इस तरीके से चीजों को। अब जो हमारी ये लीड आई है, 900 लीड व्हाट्सएप के ऊपर आई, इनमें से सिर्फ 10 लोगों ने ही ज्वाइन करा आपके पास, बाकी कितने रह गए, 890 लोग ना। इंटरेस्टेड कितने निकले थे हमारे, 100%, 100 में से 10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, जो बाकी के 90 बच गए। जो हमारा नेक्स्ट मंथ होगा गाइस, अब ये तो हमारे फॉलोअप के अंदर स्टार्ट हो गया ना, फॉलोअप का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो इन 90 लोगों में से भी कुछ 10 लोग पिछले इसमें से स्टार्ट कर जाएंगे, और आपने ऐड कंटिन्यू रखा 10 में से, इसमें 20, आपका नेक्स्ट मंथ का पे आउट होगा 50K। उसके बाद यार यही प्रोसेस चलता रहेगा तो नेक्स्ट आपका पे आउट होगा थर्ड मंथ का 70K। इसलिए बोला जाता है कि आपको क्या फॉलो करना है इस बिजनेस के अंदर, 90 डेज फॉर्मूला, ठीक है, 90 डेज फॉर्मूला गाइस। 90 डेज का क्या होता है, पहले के जो आपके 30 दिन है इस सिस्टम के अंदर क्या है, लर्निंग के, ठीक है। सेकंड के जो 30 डेज क्या है, लर्निंग प्लस अर्निंग के, और लास्ट के 30 डेज क्या है इस सिस्टम के अंदर, आपके अर्निंग और अर्निंग। जो आप सोच के आए थे 50,000 लाख रुपए, वो आपके यहां पर चीजें फॉलो होना स्टार्ट हो जाएंगी। बस आपको आज से चीजें करना स्टार्ट करना है, और आपकी भी चीजें वैसी की वैसी होना स्टार्ट हो जाएंगी गाइस, ठीक है। ये आपको 90 डेज फॉर्मूला स्टार्ट करना है। अब जो ये प्रोसेस है, आपने कॉलिंग करा, वेबिनार करा, इंटरेस्टेड ज्वाइनिंग, पेमेंट और रियल पेमेंट जो करेंगे, उसमें से आपके पास जो ज्वाइन कर जाएंगे 7 से 8 या फिर 10 के करीब लोग आपके पास ज्वाइन कर जाएंगे गाइस। लेकिन ये कब होगा, जब आपके पास लीड होंगी। आज से अगर आप एड स्टार्ट करवा लेंगे तो ये नंबर जरूर आपको कॉन्टेक्ट करना और एड चलानी है, तभी आपके पास ये चीजें हो पाएंगी, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी। लीड आएंगी तो इस बिजनेस में सरवाइव कर पाएंगे, इस बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे, और जो भी आप रैंक सोचते हैं, डबल डायमंड, डायमंड या फिर ब्लू डायमंड, क्राउन डायमंड, ब्रांड एम्बेसडर, ये सारी आपकी रैंक हिट होंगी। लेकिन आज से आपको चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो पर्सन फॉलो करेगा, आज से चीजों को मानेगा ना, तब जाके उसकी ये चीज होंगी, वरना किसी की नहीं होने वाली, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और निकलता है यहां से कि ऑलवेज फॉलो यूर एक्टिव अपलाइन। ये भी गोल्डन पॉइंट है, लिख लीजिए, ऑलवेज फॉलो यूर एक्टिव अपलाइन। जो अपलाइन ने बोल दिया वो चीजें 100% करके आनी है, ठीक है। तो मैं जरा यहां पर देखना चाहूंगा कौन कौन पर्सन है जो आज से इन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर रहा है, कौन कौन पर्सन है जो ऐड आज से चीजें स्टार्ट कर देगा। आज जो भी ऐड का स्टार्ट कर देगा उसको FB ऐड चैट बॉक्स में टाइप करना है। आज से कौन कौन फॉलो करने के लिए तैयार है और कौन कौन पर्सन ऐड रन करने के लिए तैयार है गाइस। ऐड नहीं रुकनी चाहिए, लीड्स आएंगी, 1 महीना लग गया, बाय चांस सेल ना आई तो दूसरे महीने निकल जाएंगे ना गाइस। कौन कौन है पर्सन जो फेसबुक ऐड और फॉलो करने के लिए आज रेडी है, जल्दी जल्दी टाइपिंग करिए, इतनी स्लो यहां पर मेरे को दिखना भी नहीं चाहिए, इतनी तेजी से टाइपिंग होनी चाहिए। कौन कौन रेडी है,
जिन लोगों की चल रही है उनका अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है क्लोजिंग का, कि हमें क्लोजिंग सेल्स निकालनी कैसे है। ओके, देर आर सो मैनी पर्संस। अब देखते हैं, ये सारे यस तो लिख देते हैं। मैं यहां पर लिख दूं ना किस किस को 50,000 कमाना है, सब लिख देंगे यस सर यस सर। लेकिन किसी को बोलूं कि ये फॉलो करना है, मीटिंग तुरंत गायब होते, तुरंत सोचेंगे कि अभी तो सोने का, सुबह देखेंगे सर ने जो बताया इतना तामझाम, है ना। तो गाइस ये प्रोसेस का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन यही होगा। अब हम यहाँ पर ना एक और चीज, एक मिस्टेक पता क्या करते हैं हम यहाँ पर, एक मिस्टेक करते हैं हम क्या सजाते हैं, ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव क्या, कि मैं सुबह सुबह उठूं और चारों तरफ मेरे पास ना पैसों के बैग हूं। मैं सुबह उठूं और उठते मेरा ब्रांड एम्बेसडर का सीट हो जाए तो सर, है ना। मैं बाहर जाऊं और ऊपर से मेरे सर पे आके ना कुछ मतलब सोना वोना गिर पड़े, है ना, 2-3 किलो सोना आ जाए, है ना। आज से हमें ना ख्याली पुलाव ना सजाना बंद कर देना है, कि मैं एक को कॉल करूं। हम कॉलिंग करते हैं, पता क्या सोचते हैं, ये भगवान ज्वाइन कर ले, कैसे ना कैसे करके ना मेरे पैसे पूरे करवा दे, ये भी ज्वाइन हो जाए। प्रो पैकेज से ज्वाइन कर लेगा तो सर मतलब मजा ही आ जाएगा, है ना। भगवान प्लीज करके कैसे ना कैसे कुछ करके चीजें कर दे। तो गाइज ये भगवान के भरोसे छोड़ करना, आपको पता उस पर्सन की हेल्प करना स्टार्ट करना है। हमें अपने फायदे के लिए आज से अपना प्रॉफिट बंद, ठीक है। ये फॉलो करने की मुझे अपना फायदा नहीं सोचना है, उसकी हेल्प करनी है। जैसे जितनी उसकी हेल्प हो सके उतना ज्यादा हमें सोचना है। जितनी उसको हम कमवा देंगे, जितना वो ग्रो कर जाएगा ना, उतना हम ग्रो कर जाएंगे। अब ये कैसे होगा, जब आप कॉलिंग करते हो तब उससे पूछते हो ना कि भाई आपने, या नहीं पूछते तो उससे पता क्या पूछना है कि भाई वाई यू वांट टू डू दिस, मतलब आप क्यों ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, कि वाई यू वांट टू अर्न ऑनलाइन, ठीक है, आप क्यों ऑनलाइन अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं। जब वो बताएगा उसके रीजन, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता हूं मैं, पेरेंट्स के लिए करना चाहता हूं, कॉलेज की फीस पे करना चाहता हूं, या फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं, मेरे को बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, मेरे को गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, मैं उसके लिए करना चाहता हूं, ठीक है। कुछ होते हैं ना, मतलब टेम्परेरी मोटिवेशन वाले आ जाते हैं, तो सब तरीके के लोग आते हैं, ठीक है। या मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया सर, मैं अब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, है ना। तो ये वो तो चलो होता रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें रियल चीजों के अंदर जाना है। तो ख्याली पुलाव सजा के बंद करना है, और जब हम उससे पूछते हैं कि भाई आप क्यों करना चाहते हैं, उसका रीजन जान के और अर्नर कम्युनिटी को मैच कर दो, आपके साथ वो 100% ज्वाइन कर लेगा। अगर आप उसको नहीं मैच कर पा रहे तो आपकी चीजें कहीं ना कहीं मिस हो जाएंगी, ठीक है। अभी आपको अपना क्या करना है, ऑर्गेनिक करना स्टार्ट करना है। रोज 50 फॉर्म फिलअप करने हैं, रोज के 50 लोगों को बायो में जाके मैसेज करना स्टार्ट करना है, ठीक है। डेली आपको क्या करना है, जो फेसबुक एड से आ रहे हैं उनको कॉलिंग करना स्टार्ट करना है। तो गाइज मैं बाकी यहां पर थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ख्याली पुलाव सजाकर आपको क्या करना है, इन 400 लोगों को कॉलिंग करनी है, काम करना स्टार्ट करना है 400 लोगों के। जब भी वो 200 लोगों को या तो वेबिनार में बिठाइए या फिर प्लान शेयर कीजिए, ठीक है। दोनों में से कुछ ना कुछ आपको करना है। इंटरेस्टेड 100 लोग निकलेंगे, इनका क्या बनाना है, आपको ब्रॉडकास्ट बना लेना है, ब्रॉडकास्ट या फिर कम्युनिटी, तब जाके आपकी थोड़ी सी क्लोजिंग होना स्टार्ट होंगी। इनके टच में रहना, ये फिर ये नहीं करना कि कॉल करके छोड़ दिया, तेरे को ज्वाइन होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, स्टेटस और स्टोरी, उसने उन्हें नंबर सेव कर लिया, स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग करनी है। स्टेटस एंड स्टोरी मार्केटिंग क्या होती है गाइस, स्टेटस और स्टोरी का मतलब ये होता है कि आपका जो स्टेटस है ना, उस पर बार बार स्टोरी लगानी है। अब बार बार क्यों लगानी है स्टोरी, तो गाइस कौन कौन साइकोलॉजी खेलना चाहेगा, ठीक है, कौन कौन साइकोलॉजी खेलना चाहेगा, साइकोलॉजी बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ लोगों को यहाँ पर आज नहीं है तो काफी बता देता हूँ कि हाँ, सेल्स के अंदर ना साइकोलॉजी बड़ी काम करती है, ठीक है। साइकोलॉजी कैसे काम करती है, हम क्यों स्टेटस एंड स्टोरी लगाने हैं, इसका रीजन जान लीजिए, ठीक है। तो गाइज चैट बॉक्स में आ जाओ और सभी लोग ना मेरे को रिप्लाई करेंगे, सभी पर्सन मेरे को रिप्लाई करेंगे किस चीज का। आप ना टीवी के अंदर या फिर एलईडी एलसीडी के अंदर या फिर यूट्यूब के ऊपर ना आप ऐड देखते हो, ठीक है। वो ऐड कौन सी देखते हो आप, उसमें ना एक टैग लाइन होती है, ठीक है, एवरीवन के ऊपर ही है। तो वो टैग लाइन आपको चैट बॉक्स में आके लिखनी है। जैसे कि अमूल है, अमूल क्या बोलता है, अमूल दूध पीता है इंडिया। इसी तरीके से आप बहुत सारी एड्स देखते होंगे, उसकी जो मतलब एक लाइन होती है, ठीक है, जो मतलब पंच लाइन बोल सकते हैं, पिचिंग लाइन बोल सकते हैं, इमोशनल बोल सकते हैं, मैटेरियलिस्टिक बोल सकते हैं। जैसे कि खुशी गुप्तानी जी ने लिखा, डर के आगे जीता है माउंटेन ड्यू। जिसके मन में जो आ रहा है, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा से रिलेटेड है ना, बोलो जुबा केसरी, क्या बात है, लेकिन जुबा केसरी करनी नहीं है, ठीक है, कभी जुबा केसरी करने लग जाओ।
सर हाउ टू क्लोज, अभी आ रहे हैं ना वो, ये प्रोसेस तो है। बताओ, इस चीज का भी सब्र नहीं है, थोड़ा सब्र रखिए। वो सुना आपने डायलॉग, रुको जरा सब्र करो। तो अभी सबको प्रसाद मिलेगा, सबको सारी चीजें बताएंगे, थोड़ा सा चीजों को सुनो ध्यान से, है ना। तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? जल्दी से जो जिसके दिमाग में आ रहा है फटाफट चैट बॉक्स के अंदर, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वॉशिंग पाउडर निरमा, अरे तो सबने एक ही लाइन चिपका दी, क्या आपका टूथपेस्ट में नमक है? तैयारी जीत की। अबे ये तो पहले इस्तेमाल करो, कुछ और लेके आओ ना, मार्केट में कुछ नया क्या चल रहा है। ये देखो मार्केट में नया पता क्या कर दिया, पहले इस्तेमाल करूं फिर इस्तेमाल करूं, पहले विश्वास करूं, ठीक है। खूबसूरती का राज लक्ष्य। सर कुछ पर्सन फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले यूज करें फिर ट्रस्ट करो, पहले इस्तेमाल करो। वे भाई साहब, मतलब सबको एक ही लाइन ही आती है। पैसा मतलब अर्नर कम्युनिटी, अब की बार मोदी सरकार, एग्जैक्टली। ये चांद सा रोशन चेहरा, गाने भी हमें याद हो जाते हैं ना। धोखा मिलेगा तभी तो मौका मिलेगा, खूबसूरती का राज मनी। क्या बात है, आज मेरे सर्कल में आजा, माई 11 सर्कल। ओके ठंडा ठंडा कूल कूल। ओके गाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब हमें ये टैगलाइंस क्यों याद है? अब हमें टैगलाइंस ये क्यों याद है? कोई बता सकता है कि मतलब ये टैगलाइंस हमें क्यों याद होती हैं? हम गाने सुनते हैं, टीचर हमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे देती थे, हमें वो याद नहीं होते, लेकिन हमें गाने 3-4 बार सुनते थे और वो याद हो जाते थे। पता क्यों होता है गाइस? जब हम किसी, जैसे कि 2 मिनट मैगी, भाई साहब इतने गवार लोग बैठे इस मीटिंग के अंदर, उनको एक ही लाइन पता थी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इतने सारे मार्केट के अंदर ऐड चलते हैं, 2 मिनट मैगी, ठीक है, और भी 2-3 तो मैंने बता दिए थे। या हम गाने सुनते हैं, इस गाने के अंदर हम क्या करते हैं, हम 2-4 बार सुनते हैं, याद हो जाता है ना। तो गाइस क्या होता है, जब हम चीजों को बार बार देखते हैं ना, तो हमारे पास 2 ब्रेन होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, ठीक है, जो हमारी कैलकुलेशंस को समझता है, जो सारी कैलकुलेशन बताए ना समझता है। एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, वो इमोशनल होता है, ठीक है। जब हम बार बार चीजों को 2 मिनट मैगी 2 मिनट मैगी 2 मिनट मैगी चल रहा है ना, अब कॉन्शियस तो क्या बोल रहा है कि ठीक है देख लेंगे बाद में लेंगे, लेकिन सब कॉन्शियस के अंदर वो जाता जा रहा है, चलो एक बार ट्राई कर लेना, चल एक बार किटकैट खा के देख लेते हैं ना, कई एक बार माउंटेन ड्यू पी के देख लेते हैं ना, एक बार मैगी ट्राई करके देख लेते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार गेम खेल के देख लेते हैं ना, है ना। एक बार हम वॉशिंग पाउडर निरमा यूज, वो क्या होता है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल होता है, और कॉन्शियस क्या होता है, कैलकुलेशंस करता है। तो वो ऑटोमेटिकली हमारी, हम गाने सुनते हैं बार बार, कैसे याद हो जाते हैं, सबकॉन्शियस की वजह से, ठीक है। तो ये जो बार बार चीजें होती है ना, जब हम अब आपको समझ में आएगा जो हम स्टेटस स्टोरी क्यों लगाना चाहिए। आज हमारे पास कोई लीड आई, गोल्डन लाइन बता रहा हूं आपको, एक चीज ये और लिख लीजिए, अगर आज आप किसी पर्सन को प्लान दे रहे हो ना, तो एटलीस्ट 15 दिन लेगा आपके साथ ज्वाइन करने में। ये चीज आप अच्छे से लिख लीजिए, मतलब आज आपने 50 लोगों को प्लान दिया ना, तो एटलीस्ट उनको 1 वीक से लेके 2 वीक का समय लगेगा, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का, ये मिनिमम आपको बता रहा हूं मैं। क्योंकि क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे स्कैम चल रहे होते हैं, या फिर वो जो पुरानी कंपनी से अपने सिस्टम में आता है, तो उसको एक अंदर डर होता है, ठीक है। डर किस चीज का होता है कि भाई मैं कहीं दोबारा से जीरो तो ना हो जाऊं, क्या पता मैंने पहले विश्वास करा था, कहीं मेरा विश्वास अब खराब तो नहीं हो जाए। फिर हम उसको क्या करते हैं, बार बार बोलते हैं ना, भाई तू विश्वास कर, भाई तू मेरे साथ चीजें स्टार्ट कर, उसको हौसला देना होता है वहां पर कि 100% चीज होगी, क्यों नहीं होगी, अगर तेरी हुई है तो मेरी भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, या मेरी हुई है तो तेरी भी चीजें हो सकती हैं, या मैंने इतने लोगों की करी है तो मैं तेरी भी करवा सकता हूं। पहली बार धोखा मिल सकता है ना। कई बार क्या होता है ना, पहली गर्लफ्रेंड धोखा दे सकती है, क्या पता दूसरा ना दे। तो आपको हमेशा क्या है, ट्राई करते रहना है। किस चीज में, काम के अंदर, इन सब चीजों के अंदर नहीं, इन सब चीजों के अंदर उलझोगे तो टाइम बर्बाद कर लोगे, ठीक है। समझदार को इशारा काफी है, कभी फालतू की चीजों के अंदर पड़ जाओ, वहां पर जाओगे तो आपका टाइम वेस्टेज होगा। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें क्या करना, अपने पेरेंट्स के लिए चीजें करनी है, खुद के लिए चीजें करनी है। तो जितना ज्यादा टाइम हम अपनी चीजों को करने में लगाएंगे, उतना ज्यादा हम आगे ग्रो करते चले जाएंगे, ठीक है गाइस। तो जब बंदा स्टेटस स्टोरी आज प्लान दिया, उसको सारी चीजें समझ में आएगी, वो बोलेगा सर मैं ना 1-2 दिन के बाद पेमेंट करता हूं। ये क्लोजिंग का प्रोसेस है गाइस, 1-2 दिन के बाद करता हूं, है ना। वो क्या सोचता है, जब हम भी किसी को पेमेंट करते हैं, हम एकदम से खरीद लेते हैं, नहीं खरीदते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं, जांचते हैं, और वैरायटीज दिखाओ, है ना।
हम भी एकदम से पैसा पे नहीं करते हैं। अब मैं आपसे एक और चीज पूछने वाला हूं, तो सभी लोग रेडी रहेगा चैट बॉक्स के अंदर। तो जब हम उस पर्सन को स्टेटस स्टोरी दिखाते हैं ना, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ ये कमा रहा है। आपकी ग्रोथ भी जरूरी है, इसके टीममेट्स भी कमा रहे हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन भी होते हैं, इसका लाइफस्टाइल भी बनता जा रहा है। तो ये सारी चीजें वो पर्सन ना क्या देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है। तो धीरे धीरे उसको लगता है कि हाँ मुझे कर लेना चाहिए, है ना, मुझे भी स्टार्ट कर लेना चाहिए। एकदम जेन्युइन सिस्टम है, जेन्युइन चीजें। तो ये उसके दिमाग के अंदर चीजें आती हैं। यही आपकी चीजें आपको दिमाग में बिठानी है। हम क्या सोचते हैं, इंस्टेंट हो जाए, तुरंत ही ज्वाइन कर ले, तुरंत ही चीज हो जाए। नहीं, वो टाइम लेगा। आपने लिया था तो दूसरे को भी तो टाइम देना पड़ेगा ना। कुछ लोग होते हैं इंस्टेंट स्टार्ट कर लेते हैं, जिनको तुरंत मतलब विश्वास होता है कि हाँ ये पर्सन सही है, मैं इसके साथ चीजें कर सकता हूं। हमेशा याद रखेगा, कोई भी पर्सन उसके साथ स्टार्ट नहीं करेगा जिसको लगेगा कि मेरा बेड़ा कर देगा। उसके साथ स्टार्ट करेगा जिसके साथ लगेगा ज्वाइन करके कि हाँ ये पर्सन है, मेरे जिंदगी के ताले की चाबी ये खोल सकता है। आपको उसको इतना विश्वास दिलाना है, ठीक है। अपने ऊपर पहले तो ये चीज खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। कैसे होगा, खुद के ऊपर बिलीव रखना है। गोल्डन पॉइंट गाइस, खुद के ऊपर बिलीव, सिस्टम के ऊपर बिलीव और अपलाइन के ऊपर बिलीव। ये तीनों चीजों के ऊपर बिलीव रखना है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और फिर अपने टीम को भी, मतलब जो भी पर्सन ज्वाइन करना चाहता है वहां पर उसको बताना है कि हाँ तू भी कर सकता है अगर मैं कर सकता हूं, ठीक है। इतने सारे जब लोग कर सकते हैं, मेरी टीम में लगभग 850 से ज्यादा लोग हैं गाइज, जो 50,000 से लेके 45 लाख रुपए तक कमा चुके हैं। 850 से ज्यादा लोग, 850 बता रहा हूं मैं गाइज। अगर 850 कर सकते हैं और मैं कर सकता हूं ना, तो आप भी कर सकते हैं। बस चीजों को क्या करना है, फॉलो करना स्टार्ट करना है। आज से इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब सभी लोग चैट बॉक्स में आ जाओ, सभी लोग चैट बॉक्स में आ जाओ, ठीक है। चैट बॉक्स में आके आपको रिप्लाई करना है कि जब आपने अर्नर कम्युनिटी का प्लान देखा था, उसके कितने दिनों बाद आपने ज्वाइन करा था। अभी सभी लोग देखना, हम तो चाहते हैं कि तुरंत ज्वाइन कर ले, लेकिन आपने कितने दिनों बाद ज्वाइन करा था। सभी लोग चैट बॉक्स में आके इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। जितने भी लोग हैं चैट बॉक्स में आ जाओ, जितने भी लोग हैं चैट बॉक्स में आ जाओ। सभी लोग आके देखो कि कितने दिनों बाद स्टार्ट करा था। 2 हफ्ते बाद, सेम डे, 1 महीने बाद, 2 हफ्ते, 2 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसी दिन, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 2 वीक्स, 2 डेज। देखो सभी आके, जितने भी मैक्सिमम पर्सन है। ये माइंड का बिलीव तोड़ो कि मैंने कॉल करा तुरंत पैसे दे, तुरंत ज्वाइन कर ले। नहीं होता है। कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग समय लगाते हैं। समय क्यों लगाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने में। उनको विश्वास होगा तो हर पर्सन पैसा जुगाड़ कर लेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, जितने भी लोग हैं चैट बॉक्स के अंदर, देखो मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया है। क्वेश्चन क्या आता है, सर मेरे पास पैसे नहीं है। सबके पास पैसे होते हैं, कोई गरीब नहीं है। अब ये जो फोन है ना गाइज, ये जो फोन है, ये आईफोन 15 प्रो मैक्स है, ये 1,80,90,000 रुपए का आता है। अब मैं इसको फोन को ना 20,000 रुपए में बेच रहा हूं। कौन कौन ले लेगा? कितने सारे लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं। कौन कौन ले लेगा इस फोन को 20,000 रुपए में? क्यों? क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता है। इसी तरीके से आपको अर्नर कम्युनिटी की ना वैल्यू दिखानी पड़ेगी। अर्नर कम्युनिटी की आपको पता है ना, आईफोन 15 प्रो में सर से 20,000 रुपए में लेके 1,00,000 रुपए का भेज दूंगा, 80,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा। आईफोन 15 नॉर्मल ले लूंगा और पैसे भी बच जाएंगे। ये क्या करा, दिमाग ने कैलकुलेशन करी ना कि मेरे को इसके बदले में मिल क्या रहा है। तो 18,600 नहीं देखता कोई भी पर्सन। आप उसको 38,000 रुपए बोलोगे ना, 38,000 रुपए भी देगा। जब मेरे साथ कोई कॉलिंग करता है तो मैं उसको यही बोलता हूं, भाई 37,200 रुपए से स्टार्ट होता है। मिनिमम क्या है, 18,600 रुपए, ठीक है। तब उसको मैक्सिमम बताओगे ना, तब वो 17-18,000 तक पहुंचेगा। जब उसने बता ही दिया आपने 18,600, तो 4-5,000 रुपए तक पहुंचेगा ना। हमेशा प्राइस को ज्यादा बताना। अब आप पता क्या सोचोगे, 38,000 रुपए बता दिया, क्या पता मेरी बात ही ना सुने। अरे आप इतनी अपनी हाइप क्रिएट करके रखो, इतनी चीजें उसको बताओ कॉल के ऊपर। जब कॉलिंग करते हो तो उसको बोलो कि भाई मेरी इतने लोगों की टीम है, या मेरे अपने सीनियर का डाटा शेयर करो कि ऑलरेडी कम्युनिटी तो यूज कर सकते हैं ना। कम्युनिटी में 50 लोग 100 लोग हैं, इतना कमा रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे सेलेक्ट नहीं करते, हम भी कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो सच में सीरियस हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। हमारा एक वेबिनार हो रहा है जिसमें 100 लोगों की लिमिटेड सीट्स हैं। 97 सीट्स फिलअप हो चुके हैं। मेरे को 3 पास मिले थे, जिसमें से 2 स्लॉट मैं रिजर्व कर चुका हूं, 1 ही बचा है। अगर तू सच में करना चाहता है, अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहता है, तो इस पास की कॉस्ट 99 रुपए है।
क्यों 99 रुपए? जो पर्सन आ रहा है ना 7 बजे के वेबिनार में 3 से 4 लाख रुपए महीने के कमाता है और अपने सीक्रेट शेयर करने आ रहा है। कौन सीक्रेट बताता है? अगर उसका सीक्रेट जानना है तो सिर्फ 100 रुपए हैं, ठीक है। अदरवाइज इसका 1000 रुपए कॉस्ट होता है। आज ऑफर चल रहा है सिर्फ 100 रुपए में, क्योंकि लास्ट ही सीट बची है। अगर तेरे को अटेंड करना है तो बता दियो, अदरवाइज थैंक यू। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, उसको वीडियो को देख के मैसेज करना है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको बता सकते हो। जितनी हाइप और हाइप और अर्जेंसी क्रिएट होगी, उतना बंदा आपके साथ कनेक्ट होने का सोचेगा। अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। जो हम पता क्या करते हैं, मिन्नत निकालने लग जाते हैं दूसरे के सामने। प्लीज ज्वाइन कर ले, आ जा मेरे वेबिनार में, है ना। आज तो अटेंड कर लेगा तो क्या पता मेरे पास भी पैसे आ जाए, है ना। 18,600 से कर लेगा तो प्लीज ज्वाइन, प्लीज कर लेना भाई। मेरे पास 9,300 आएंगे, 3-4 हज़ार मैं तेरे को भी दे दूंगा, ठीक है। कभी भी नहीं ऐसी इस तरीके की चीजें करना। वो पर्सन पता क्या सोचेगा, कुछ ना कुछ घोटाला है। लेकिन जब हाइप क्रिएट करोगे, अपनी अर्जेंसी क्रिएट करके रखोगे, तो पर्सन सोचेगा हाँ मुझे इसके साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। जितनी ज्यादा हाइप और अर्जेंसी क्रिएट होती है ना, उतना जल्दी हम चीजों को करने की सोचते हैं। अगर कोई आपके पास टास्क हो, 4-5 टास्क हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो नीड जिसकी आपको लगती है ना, कि जैसे कि मान के चलते आपको पानी पीना है, बिल्कुल प्यास लगी है, और 2-3 काम बता रखे, लेकिन सबसे पहले आप पता क्या करोगे, पानी जाके पियोगे। क्यों? क्योंकि उसकी आपकी जरूरत है। तो इतनी आप उस पर्सन की नीड को क्रिएट कर देना है, ठीक है। उसकी जरूरत को इतना मतलब अर्नर कम्युनिटी के साथ अटैच कर देना है, वो बंदा कहीं से भी पैसे निकाल कर लेके आएगा। आपको नहीं उसकी हेल्प करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबके पास पैसे होते हैं, सब अपना फोन यूज कर रहे होते हैं ना, कपड़े पहन रहे होते हैं ना, घर में रह रहे होते हैं ना, स्कूल जा रहे होते हैं ना, कॉलेज जा रहे होते हैं ना, दोस्तों के साथ पार्टी भी करते हैं ना, शूज भी खरीद के लेके आते हैं ना, ठीक है। तो ये सारी चीज पैसे से होती है, बिना पैसे से कुछ नहीं होती। लेकिन आपको अपनी हाइप और अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके करेगा। और एकदम से पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा। गोल्डन पॉइंट क्या है कि एक आज पर्सन को प्लान दे रहे हो, एटलीस्ट 10 से 15 दिन लेगा ज्वाइन करने में। हमारा क्या काम है? अब व्हाट्स अवर वर्क, मेरा क्या काम है, ये बड़े ध्यान से सुनना। मेरा काम है उसको, मेरा क्या काम है, चलो मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूं। गाइस, व्हाट्स अवर वर्क और व्हाट्स क्लाइंट वर्क, कि मेरा क्या काम है, ठीक है। आपको ये दिख रहा है? नहीं शेयर हो रही, ओके। तो मेरा काम है डेली की लीड जनरेट करना, ठीक है। व्हाट्स आवर वर्क, मेरा क्या काम है, आप अपना काम बस याद रखो। और क्लाइंट का, व्हाट्स क्लाइंट वर्क, क्लाइंट का क्या काम है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, मेरा क्या काम है, मेरा पहला क्या काम है, सिस्टम को समझना, सिस्टम की फुल इंफॉर्मेशन लेना। सेकंड चीज, मेरा क्या काम है, लीड जनरेट करना, ठीक है। मेरा क्या काम है, लीड को व्हाट्सएप पे लेके आना, ठीक है, मतलब अपना नंबर ड्रॉप करना, ओके। मेरा क्या काम है, लोगों को कॉलिंग करना। मेरा क्या काम है, लोगों को क्लोजिंग करना, ठीक है। मेरा क्या काम है, उसको ज्वाइन कराने का प्रोसेस बताना। मेरा क्या काम है, उसको ट्रेनिंग्स फॉलो कर, उसको ट्रेनिंग्स देना, ठीक है। अब गाइस, क्लाइंट का क्या काम है, हम ना कामों को उल्टा कर देते हैं। क्लाइंट का क्या काम है, सिस्टम को समझना, ठीक है। सिस्टम को, इसका अपोजिट हो जाएंगी सारी की सारी चीजें, ठीक है। सिस्टम को अंडरस्टैंड करना, ओके। उसके बाद क्लाइंट का आपका काम है लीड जनरेट करना। क्लाइंट का क्या काम है, आपके मैसेज का रिप्लाई करना, ठीक है। ये क्लाइंट का काम है, उसके ऊपर छोड़ देना है। उसका काम उसके ऊपर छोड़ दो और अपना काम खुद करते जाओ। आज हमें क्या करना है, लीड जनरेट करनी है, व्हाट्सएप पे लेके आना, कॉलिंग करनी है, क्लोजिंग करनी है, ज्वाइनिंग कराना है, ट्रेनिंग्स दे देनी है और ट्रेनिंग्स के साथ जोड़ देना है, पर्सन को अच्छे से समझा देना है। ये हमारा काम है। हम क्या सोचते हैं कि भाई पर्सन ज्वाइन भी कर ले, मेरे पास अभी तक मैसेज क्यों नहीं करा, उसने कॉल क्यों नहीं आया, उसको तो अभी तक पैसे भेज देने चाहिए थे, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया है, सर अभी तक मेरे साथ ज्वाइन ही नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम उनका काम करते हैं और वो हमारा काम करते हैं। वो तो हमारा क्या ही काम करेंगे, हम उनके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो अपना काम करते जाओ। और ये प्रोसेस है जो अनस सर बता रहे थे ना, कि सेल्स का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस, ठीक है। सेल्स का मतलब, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस को फॉलो करना। प्रोसेस को हमेशा में फॉलो करते जाना है। अब क्लाइंट का क्या काम है, लीड, उसको मतलब मैसेज का रिप्लाई करना। हमारा क्या काम है, उसको व्हाट्सएप का मैसेज नंबर देना। उसका क्या काम है, व्हाट्सएप पर आना।
हमारा क्या काम है? कॉल करना। उसका क्या काम है? कॉल को उठाना। हमारा क्या काम है? क्लोजिंग करना। उसका क्या काम है? पैसे को देना। तो उसके काम उसके ऊपर छोड़ देना है और हमें काम अपने करते जाना है। तो हमें उसके ऊपर कब क्या करेगा, कब पैसे देगा, कब कॉल उठाएगा, सारी चीजें बंद कर देनी है। जो 50 कॉलिंग पे आप ध्यान दोगे, 10 20 30 लोगों को कॉलिंग करने पे ध्यान दोगे, तो वहां से आपकी ऑटोमेटिकली चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हमें कितनी लीड जनरेट करनी है? एटलीस्ट हमें लगभग लगभग 30 से 50 लोगों को व्हाट्सएप पर लेके आना है। ठीक है, 30 से 50 लोगों को व्हाट्सएप पर लेके आना है। उसके बाद हमें क्या करना है? कॉलिंग करना है। अब 30 से 50 लोगों को आ रहे हैं तो लगभग 20 प्लस हमें कॉलिंग करनी है। सब लोगों को हमें कॉल करना है। जो इंटरेस्टेड निकलता जाए वेल एंड गुड, जो ना निकले उसको हमें क्या करना है? छोड़ देना है। ओके, उसके बाद हमें क्लोजिंग करनी है उसकी। ठीक है, 20 प्लस लोग होंगे, उसमें से 10 के करीब इंटरेस्टेड निकलेंगे। इन 10 की हमें क्या करनी है? क्लोजिंग। कुछ इसमें से थर्ड पार्टी करवानी है, मतलब सीनियर की हेल्प लेनी है। सभी स्क्रीन नहीं करवानी। जो सुपर इंटरेस्टेड लगे, ज्वाइन करने को चाह रहा है लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है पैसों की या फलाने की, तो उसको सर के साथ मतलब क्या करना है? थर्ड पार्टी करवा देनी है। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग, जो हमारे बाकी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये आपको काम ना डेली रेगुलर करने हैं। और ये सारा काम किसको भेजना है? एक आपको मेंटोर सेलेक्ट करना है इसमें डेली। जैसे मैंने अमितेश सर को सेलेक्ट करा हुआ है, वैसे आपको एक मेंटोर सेलेक्ट करना है। उस मेंटोर को आपको क्या करना है? DTR, डेली ट्रैक रिपोर्ट, DTR डेली ट्रैक रिपोर्ट उनको सेंड करनी है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? आपको अपना सेटअप बनाना है। ठीक है, एक टेबल, एक चेयर, ये आपको सेटअप बनाना है। घर के अंदर प्रॉपर ऑफिस का सेटअप करते जाना है। ठीक है, तीसरी चीज आपको क्या करनी है? एक प्रॉपर वाईफाई का कनेक्शन, आपके नेटवर्क में दिक्कत ना हो, इस जगह पे रहना चाहिए। क्योंकि वाईफाई होना जरूर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका नेट बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। फोर्थ चीज, आपके पास एक अच्छा सा स्मार्टफोन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पेरेंट्स से डिमांड करिए, क्योंकि आपके बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है। एक अच्छी सी टेबल चेयर लेके आइए, 3-4 हजार रुपए की चेयर आ जाती है, 3-4 हजार रुपए की टेबल आ जाती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो कमा कर लेके आइए। आपके पास तो है ना ऑलरेडी प्लेटफॉर्म। लेकिन ये सपने मत देखिए कि मेरा आईफोन आ जाएगा तब मैं रील डालना स्टार्ट करूंगा, मेरी टेबल चेयर आ जाएगी तब मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। नहीं, जैसे आपके हालात है ना, उनको बदलना स्टार्ट करना है। मैंने भी स्टार्ट करा था, मेरे पास Realme 13 Pro था। 13 Pro के बाद मैं इस तक पहुंचा हूं, ठीक है, आईफोन तक। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास जब आईफोन आ जाएगा ना तब मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। जो है उसी के साथ आपको अपनी चीजें बिल्ड करना स्टार्ट करना है। ठीक है, मेरे पास इससे जो मैकबुक से पहले एक ऐसा लैपटॉप था, मैं उसके थ्रू ऐड चलाता था। उस ऐड के अंदर पता, मैं बोल रखा था कि आप भी कमाना सीख सकते हैं। तो उस लैपटॉप इतना घिसा हुआ था, तो कमेंट में पता क्या बोलते थे लोग कि पहले तो अपना लैपटॉप तो सही कर ले, तो हमें क्या कमाना सिखाएगा। ठीक है, लेकिन हमें उन लोगों को क्या करना है? इग्नोर। ठीक है, इग्नोर करके ये आगे बढ़ना है। और मैंने फिर कमाया, लैपटॉप भी चेंज कर लिया, फोन भी चेंज कर लिया, वॉच भी चेंज कर ली, लिखने का जहां पर हम डायरी पेन पे लिखते थे अभी टैब के अंदर लिख रहे हैं। तो हर एक चीज चेंज होगी, हर एक चीज में समय लगता है। बस समय के साथ हमें चीजों को, प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। ठीक है गाइस, तो आपके ऑलरेडी चीजें होने लग जाएंगी। उसके बाद फिर यहां से ये चीजें स्टार्ट होती हैं। आपको डेली कॉलिंग करनी है, डेली क्लोजिंग करनी है, और सीनियर के साथ अपने डाटा जरूर शेयर करना है, अपने एक्टिव अपलाइन को जरूर चीजें करनी है गाइस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्लोजिंग के पार्ट पे। जब हम हमारे पास पर्सन आ गया, अब उसको क्लोजिंग कैसे करनी है कि सर बातचीत कैसे करनी है ना। कोई भी पर्सन आ गया तो हम उसको क्लोज कैसे करेंगे। अब हम उससे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें मैं बता देता हूं, फिर हम अगर लाइव हो सकेगा तो हम लाइव चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आपके पास लीड आई, लीड आने के बाद आपने क्या करा? उसको व्हाट्सएप पे नंबर सेव कर लिया और आपने उसको कम्युनिटी का एक लिंक दे दिया। नॉर्मल व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बन जाती है, उसको आपने लिंक के अंदर ऐड कर देना। उसमें 2000 लोग ऐड हो सकते हैं। ठीक है, उसमें सभी लोगों को ऐड करवा देना, धीरे धीरे करके इंटरेस्टेड निकलते जाएंगे। ठीक है, तो आपको उसके बाद क्या करना है? जब वो पर्सन अब कॉलिंग आपके पास आ गया, अब उसको कॉलिंग करनी है। ठीक है, कॉलिंग करने के बाद अब थोड़ा सा स्टार्टिंग से लेके मैं एंडिंग तक का प्रोसेस बता देता हूं। अब कॉल करने की, हेलो ब्रदर आप क्या करते हैं? वो बोलेगा मैं FLP करता हूं या एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं। तो आपके बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। अब वो कुछ भी करता है, ठीक है, वो बोलेगा कि मैं FLP करता हूं या एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं, ठीक है, या फिर मैं नेटवर्किंग का पार्ट हूं। तो आपको ना नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्या पहली चीज है उसमें क्या होता है? रीपरचेज होता है। ठीक है,
दूसरी चीज़, उसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग में एक अमाउंट लगती है, या फिर कुछ कंपनियों में नहीं भी लगती है, लेकिन अमाउंट हर किसी में लगता है। एक मतलब कि ज्वाइनिंग का पैकेज होता है 15,000, 20,000, 30,000 रुपये। लेकिन जैसे कि वेस्टीज कंपनी, तो वहाँ पर 1,000, 2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका प्लान थोड़ा सा डफ है। अब इन्वेस्टमेंट ही 1,000, 2,000 हो रही है, तो फिर आएगा क्या? उसमें पे आउट भी पता कितने रुपए के बनते हैं? 30 रुपये का पे आउट, 50 रुपये, 100 रुपये, लेकिन अच्छे खासे भी बनते हैं, बड़े भी लेवल पे भी बनते हैं। लेकिन बेसिक लोगों के लिए वहां पर ज्यादा कुछ चीजें होती नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है? रीपर्चेज होता है, और बहुत टाइम लग जाता है इनकम को ग्रो करने में, क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा खासा खर्चा लगता है। ठीक है, अच्छा खासा ना भी लगता हो तो कंपनियां बहुत सारी कम बांटती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है? सिर्फ एक्टिव इनकम होती है, पैसिव ना के बराबर होती है। तो हमारे पास क्या है? दोनों ही चीजें। आपको चीजें पता होंगी तब आप किसी भी पर्सन को बोल पाओगे। तो अब आपको बेसिक चीजें पता चल गई। अब कोई भी पर्सन एफएलपी से आता है, एफएलपी में क्या होता है भाई? 30,000 रुपए का एक ज्वाइनिंग अमाउंट लगता है। तो सबसे पूछेंगे, सबसे पहले जैसे कि हमारे व्हाट्सएप पे आ गया, तो मैं उससे पहला क्वेश्चन यही पूछता हूँ, 2-3 चीजें पूछता हूँ भाई, आपकी नाम, एज, और आप एफिलिएट या नेटवर्किंग में से क्या करते हैं, और चौथा क्वेश्चन, कितनी अर्निंग करते हैं। तो वो रिप्लाई करता है, तो उसके बाद मैं डायरेक्टली उसको कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं मैक्सिमम लोगों को ये नहीं कि भाई वो रिप्लाई करेगा, स्टेटस स्टोरी देखेगा, उसके बाद नहीं, कॉल करना सीधा डायरेक्ट। क्योंकि आपने एक बार उससे, अब मार्केट में अर्नर कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं ना, दूसरे के साथ भी तो ज्वाइन कर सकता है। तो आप जितना उसके साथ अपने टच में ले लोगे, उतना आपके साथ वो कनेक्ट रहेगा, है ना गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके साथ कॉलिंग करी कि भाई, वो बोलता है भाई मैं एफएलपी करता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसको पूछना आपको कितना समय हो गया है, कितना कमाया है, और किसकी टीम से बिलोंग करते हैं। आपने चीजों को जाना और समझ में आ गया भाई उसने 1 साल लगाया है और इतने इतने का वो पैसे गवा चुका, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग कमा नहीं पाते हैं नेटवर्किंग के अंदर या एफिलिएट के अंदर। क्या किसी ने 30, 40, 50,000 रुपए कमाया, तो उसको क्या बोलना है भाई? पैसिव इनकम की यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, और अगर तेरी चीजें नहीं हो पा रही है, तो हम स्मार्टली चीजें कुछ बताते हैं। अब जैसे मेरे पास पर्सन कॉल पे आया, तो ठीक है ब्रदर, आपकी जो चीजें होगी, तो मेरे पास इससे ना बेहतर प्लान है, अपग्रेडेड प्लान है। एफएलपी जो भी कॉन्सेप्ट है ना, कभी भी बुराई मत करो, हमेशा तारीफ करो कि आपके प्लान के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। प्लान भी अच्छा है, लेकिन उतना अपडेटेड नहीं है, क्योंकि वो 40-45 साल पुराना प्लान है। अच्छा है, लेकिन आज के टाइम के हिसाब का नहीं है। लेकिन मेरे पास मेरे भाई एक अपडेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके अंदर एक्टिव भी और पैसिव भी और स्टार्टिंग से इनकम करी जा सकती है। अब आपके में कोई पर्सन 30K से स्टार्ट करता है या फिर 20K से स्टार्ट करता है, तो उसको पैसे अरेंज करने में ना बहुत समय लग जाता है। या फिर क्या बोलना है कि 95% लोग इंडिया के अंदर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो उनकी घर की इनकम ही 20-30 हजार रुपए होती है, तो कहां से ज्वाइन कर लेंगे, है ना। उसको एक और चीज बोलो कि आपके पास ना बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आपका ज्वाइनिंग अमाउंट ना 4-5 हजार रुपए से होता है, 10,000 रुपए से होता, तो बंदा खुद एग्री करता है, हाँ भाई अगर आप इस तरीके से होता, तो बहुत सारे लोग ना ज्वाइन भी कर लेते, स्टार्ट भी कर लेते। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ज्वाइनिंग अमाउंट इतना बड़ा। तो हमारे सिस्टम ने क्या करा? अपग्रेडेड क्यों है, 3 पैकेज बना दिए कि भाई आप किसी भी पैकेज से एक बार एंट्री तो ले लो। जब नेटवर्किंग के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे, आप अंदर घुस ही नहीं पा रहे, तो आगे कमाने का सोचोगे कैसे, है ना। जब वो छोटे पैकेज से स्टार्ट करेगा, तो दूसरा क्या फायदा होगा? उसकी अर्निंग होना स्टार्ट होगी। ठीक है, अब उसको कुछ ना, देखो, एक तो बिल्कुल ना आए, एक कुछ आ जाए, तो उसको मोटिवेट होगा ना। अब उसने यहाँ पर 5,000 रुपये, तो 2,000 रुपये उसको आगे ना, 4,650 से स्टार्ट करा, 1,860 रुपए की उसकी इनकम होगी। तो क्या होगा? पर्सन को लगेगा भी हाँ मेरे को पैसा आ रहा है ना। तो दो यहां पर फायदे। पहले तो नेटवर्क बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोगों का आना जरूरी है। अपग्रेड तो बाद में कर ही लेंगे। दूसरी चीज, उसकी अर्निंग हो गई। ठीक है, अर्निंग होगी तो क्या बोलते हैं, मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। पैसा आ गया तो फिर आप उस बंदे को हिला ही नहीं सकते सिस्टम से, है ना। तो दूसरी चीज उसको क्या बोल दिया कि भाई पैसे हमारे हो गए। अब तीसरी चीज क्या बोलो? टर्नओवर से, कैलकुलेशन से थोड़ा सा चीजें आप उसको करके दिखा दो। कैसे? आपने उसको क्या बताई कि भाई आप एफएलपी के अंदर अगर कमाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा आपको 30,000 रुपये रिकवर करने के अंदर। ठीक है, 30,000 अगर आपको रिकवर करने होंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, अगर 30,000 से करेगा तो उसको रिकवर करने में ना काफी टाइम लग जाएगा किसी पर्सन को। कैसे लग जाएगा? जैसे कि आप यहां पर एफएलपी के अंदर हैं, ठीक है, आप एफएलपी के अंदर हैं, ठीक है, आपने यहां पर स्टार्ट करा और एफएलपी के अंदर हैं, और आप यहां पर अर्नर कम्युनिटी के अंदर हैं, ठीक है।
अर्नर कम्युनिटी के अंदर है, और आपने एफएलपी के अंदर आपने यहाँ पर भी स्टार्ट करा और यहाँ पर भी स्टार्ट करा, ठीक है। यहाँ पर आपने 2 पर्सन को ज्वाइन करवा दिया 2cc से, ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन करवा दिया, 60K का टर्नओवर दिया, और आपकी इनकम कितनी होगी 12K या 13K, बस इतना ही होगा ना। अब हमारे सिस्टम में आप आते हो तो आपको यहाँ पर दो दो की बजाय आपके साथ 3 लोग स्टार्ट कर लेंगे 18,600 से, ठीक है। 18,600 रुपये से स्टार्ट करा, इंटू 3 कर दो, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई आपके में 60 की हुई थी, हमारे में 54,000 की होगी, 54,000, 18 3 54, और लगभग 56,000 मान लेते, 56,000 की इन्वेस्टमेंट हुई, ओके। इनकम कितनी होगी, पहली इनकम आई उसको डायरेक्ट इनकम, तो कितना आएगा उसको 9,300 रुपये 1 पर्सन पे आता, तो 27,900 रुपये ये आ गया। सेकंड क्या आया, हमारा वीकली बोनस, अगर वीकली बोनस क्वालिफाई कर लेता है तो 4K के समथिंग उसको वीकली बोनस आ जाएगा। थर्ड क्या आया, रैंक बोनस, रैंक बोनस अगर क्वालिफाई कर लेता है तो 2,300 रुपये उसको और आ जाएंगे, ठीक है। अगर वो सिंगल लेग के अंदर कर रहा है तो आपको पता है इसकी 2 रैंक हिट हो जाएंगे, तो ये 7,500 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल कितनी होगी हमारी इनकम, 28, 29, 30 और लगभग 34K कमा लिया। कितना इन्वेस्टमेंट, 56,000 डाला, 34,000 रुपये हमें आ गया सिस्टम से। यहाँ पर 60,000 रुपये डाल के 12-13,000 रुपये, बता किस में इनकम ज्यादा है। एक रिलायंस कंपनी है जहां पर 20K की जॉब मिल रही है, एक टाटा कंपनी है जहां पर 80K की जॉब मिल रही है, कहां पर जाओगे, या रिलायंस के साथ चिपके रहोगे, ठीक है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भाई मैं तो अर्नर एफएलपी के साथ करूंगा, भाई मैं बोलो उसको कि मैं भी तेरे साथ ना करने के लिए तैयार हूं, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए तैयार हूं। कल को अगर मेरी वहां पर इनकम नहीं हुई तो क्या मेरे को कंपनी 50,000 रुपये महीना दे देगी, बताओ। कंपनी क्या बोलती है, कंपनसेशन प्लान के हिसाब से अगर आप काम करते हो तो आपको पैसा आएगा, अदरवाइज दे देगा। अर्नर कम्युनिटी भी नहीं देगा ना, तो हमें कंपनी से क्यों चिपकना भाई, हमें तो यहाँ पर काम करके पैसा मिल रहा है ना, चिपकने से क्या मिल गया। रिलायंस कंपनी में आप 20,000 रुपये, नहीं नहीं मैं रिलायंस के लिए बहुत मेहनत करूंगा, 20 से क्या कर देंगे, 22 कर देंगे ना। लेकिन एक टाटा वहां पर 80,000 रुपये मिल रहा है, सेम मेहनत का सेम टाइम का, तो क्या करेगा, 80,000 में जाएगा ना। एक समझदार इंसान क्या करेगा और एक बेवकूफ इंसान क्या करेगा, बेवकूफ क्या करेगा, रिलायंस में करेगा, और एक समझदार क्या करेगा, टाटा कंपनी में आने का सोचेगा। तो ये उसको आपने कैलकुलेशन दे दी, तो कैलकुलेशन से चीजें उसको समझ में आ जाएंगी। या फिर उसने जितना टर्नओवर दे रखा है ना वो टर्नओवर लिख दो यहाँ पर, और जो अर्नर कम्युनिटी के अंदर टोटल टर्नओवर होता है उसका जोड़ के बता दो कि भाई इतना इतना इसमें इनकम होती है ना। हमारे प्लान के अंदर ज्यादा इनकम है गाइज, आपको समझ में आया। इस चीज से हम उस पर्सन को बता सकते हैं कि भाई ये फर्क है, इस वजह से आप जल्दी से चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पैसा रिकवर करना है 30,000 रुपए, तो कितने लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, 5 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तब आपके यहां पर 30,000 रुपए पूरे होंगे। हमारे यहां पर 2 लोगों को करवाया, पैसे यहां पर पूरे हो जाएंगे, और उन 5 लोगों को आपने आगे फंसवा दिया है, ठीक है। हमारे यहां पर तो छोटे पैकेज से भी स्टार्ट कर सकता था ना। और दूसरा 5वीं चीज विजन, भाई तुम्हारे सिस्टम में पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमारे सिस्टम में ना रैंक इनकम के अंदर ना 20 करोड़ रुपए की इनकम कमा सकते हैं, और जितना तुम्हें समय लगेगा 5-7 साल 10 साल के अंदर हम यहाँ पर बहुत जल्दी कर लेंगे। छठी चीज उसको बोलने की भाई मार्केट में एफएलपी के बारे में सबको पता है, इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में किसी के पास जाओ वो बोलेगा हाँ मेरे को ऑलरेडी पता है। लेकिन अर्नर कम्युनिटी के अंदर क्या फायदा है कि भाई किसी को पता ही नहीं, तो नए लोगों के नए सिस्टम के पास जाना लोग पसंद करते हैं, है ना। अदरवाइज वहां पर दूसरी चीजों के पास जाना नहीं पड़ेगा। 7वीं चीज हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है, हमारी जिस तरीके का जो ज्वाइनिंग कराने का प्रोसेस है वो बहुत इजी, वहां पर बहुत लंबा प्रोसेस है ना, हमारे यहाँ पर बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस है गाइस। 8वीं चीज मैं तेरे को एक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं तेरे को एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जहां से तू लीड्स को जनरेट कर सकता है। तेरे को लीड की दिक्कत आ रही है ना, मैं तेरे को बताऊंगा सुपर क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। ज्वाइन होते एफएलपी का ऐड चलवा दो, सुपर क्वालिटी लीड्स को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, है ना। तुरंत ज्वाइन हो, वो बोल रहा है ना कि मेरे को सर हाँ स्टार्ट करना है, 100% हो गया, अच्छा पार्ट पेमेंट कर दे 2-3 हज़ार रुपये, मैं तेरा ऐड स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है, ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, बाकी की चीजें मैं अपने सीनियर को कर देता हूँ। इस तरीके से आपको उस पर्सन को चीजें आगे बतानी, ये चीजें बताएंगे, पॉइंट्स को डिफरेंस बताएंगे तो चीजें क्लियर होंगी। हाँ फिर तुरंत स्टार्ट नहीं करेगा, ही विल टेक सम मोर टाइम, वो क्या पता 10 दिन 15 दिन 1 महीना और ले ले, तो दो उसको टाइम, फिर से उसके पास कॉल करो कि मैंने ऐसे नॉर्मली हालचाल पूछ लिया था कि भाई आपका कुछ हुआ, अर्निंग हुई या नहीं हुई, ठीक है। 5-7 दिन के बाद आपके पास क्या करना है, एक डायरी होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर डाटा मेंटेन करके रखो, जिसमें आप जितनी भी कॉलिंग करो, जितने भी 1-to-1 करो, सारे लिखे होने चाहिए, उसके रीजन भाई क्यों स्टार्ट नहीं करा, ताकि आपको पता चलेगा ना क्यों स्टार्ट नहीं हो रहे मेरे साथ, और स्टार्ट करा तो क्यों करा, है ना। इसका फॉलोअप, इसने बोला था 3 दिन बाद पैसे दूंगा 8 बजे, तो 3 दिन के बाद 8 बजे कॉल करना है। अब इसमें एक टूल आता है
हमारे फोन के अंदर गूगल का कैलेंडर आता है ना, उस कैलेंडर की डेट पे चले जाओ, वहां पर एक टास्क नाम का ऑप्शन होता है, वहां से आप चीजों को इजीली कर सकते हो। ठीक है, टास्क में जाके आप चीजों को इजीली वहां पर किसी भी पर्सन को भेज सकते हो। ठीक है, और एक देश हिंदी कीबोर्ड है, आप उसका यूज कर सकते हो, वहां पर जल्दी से मतलब जितना मैक्सिमम हो सके उतना जल्दी लोगों को वहां पर कर मतलब मैसेज सेंड कर सकते हो। वो कैसे होता है गाइस, जस्ट मैं आपको बताता हूँ विद इन अ मिनट। ठीक है, तो बस अभी आपको जो चीजें बताई है ना उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद उसको आप कुछ ऑफर देना चाहें ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक और ट्रिक होती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब कुछ ना कुछ छूट ना जाए, इस चीज का डर उसके अंदर होना चाहिए। कि जैसे अब मार्केट में हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, कई बार ऐसे ऑफर आ रहे होते हैं, हमारे दिमाग के अंदर क्रिएट होता है क्या पता लास्ट ऑफर कहीं ये छूट ना जाए, कहीं दोबारा से ऐसा ऑफर ना आए, है ना। तो आपको इसके दिमाग के अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट कर देना है। कैसे कि भाई मेरे पास दो आइडिया, अरे क्या पता लीडर निकल गया ना, तो तेरी तो यहाँ पर मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब आपने क्या क्रिएट कर दिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं इन दो आईडी को छोड़ ना दूं। दूसरा क्या दे सकते हैं, भाई 18,600 रुपये की आपकी प्राइस है ना, क्या पता ये 20,000 रुपये हो जाए। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। या फिर उसको 500 रुपये का ऑफ दे दो कि भाई 18,100 रुपये के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो, 600 रुपये का डिस्काउंट दे दो आप, बस ये डिस्काउंट लेकिन आखिरी आपके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट हो रही है। ठीक है, और उसके पास जितने भी पैसे हो, 500 रुपये, 1000 रुपये, क्लोजिंग का मतलब पता क्या होता है, बेशरम बनना। बेशरम मतलब क्या, मतलब उसकी जितनी जेब में पैसे ना सब निकलवा लेना। ठीक है, जब हम किसी पर्सन से बातचीत करते हैं तो हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है। विन विन सिचुएशन का मतलब पता क्या होता है, कि कोई भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हाँ और ना हो। जैसे कल लक्की जी ने बताया था ना सेशन के अंदर, हाँ और हाँ हो। कैसे कि आपको कौन सा पैकेज सही लगा, तो क्या बोलेगा, स्टैंडर्ड प्रीमियम प्रो में से। दूसरा क्वेश्चन कि आप कैसे मतलब किस तरीके से पेमेंट करेंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, है ना। तीसरा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आपको ट्रेनिंग्स कैसे भेजें हम, है ना, व्हाट्सएप पे भेजें, मतलब ना नहीं होना, ट्रेनिंग्स भेजें या ना भेजें, कहीं पर भी ना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा अगर कोई भी पर्सन हो, हमेशा हाँ और हाँ होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है हमें, कोई भी उसको ना का ना जाए। अगर वो 3-4 बार हाँ कर देता तो आपके साथ वो ऑटोमेटिकली मान लीजिए कि स्टार्ट करने के लिए वो रेडी हो गया। ठीक है गाइस, तो मैं आपको कुछ देश हिंदी कीबोर्ड के बारे में चीज़ें बता रहा था, जस्ट अ मिनट गाइस। जैसे बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा व्हाट्सअप का प्रोसेस पे लेके चलता हूँ गाइस। तो स्क्रीन दिख रही है गाइस, तो ये व्हाट्सअप के ऊपर आ गया है। ठीक है, ठीक है गाइस, देखो हमारे व्हाट्सअप आ गया। ठीक है, इस व्हाट्सअप के ऊपर अब हमारे पास कोई भी लीड आती है। ठीक है, जैसे मेरे को किसी लीड के साथ अगर डीलिंग करनी हो, जैसे कि ये हेलो इसने बोला, इसके पास मैसेज चला गया, अब मैं इसको ना SM लिखूंगा, SM। तो क्या आ गया, दूसरा मैसेज आ गया ना। तो जो मैं आपको बता रहा था ना, 4 चीजें भेजता हूँ, योर नेम, एज, करंटली व्हाट आर यू डूइंग, एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ मच यू अर्न पर मंथ। तो इसने बताया, बताते मैं क्या करूंगा, तुरंत कॉल करूंगा। ठीक है, या फिर मेरे को इसको वीडियो भेजनी है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैंने जे लिखा और मैंने इसके पास वीडियो तुरंत चली गई। ठीक है, इसने बोला कि मेरे को लाइव प्रूफ देखना है, तो मैंने अपना लाइव प्रूफ आईडी पासवर्ड भेज दिया और वेबसाइट का लिंक भेज दिया। इसके बाद अगर इसको ज्वाइनिंग का प्रोसेस चाहिए था, तो मैंने RR करके मतलब राइट लेग का लिंक और लेफ्ट करके मतलब LL करके मैंने लेफ्ट का, तो मैंने लिंक भेज दिया और ज्वाइनिंग का प्रोसेस कैसे कैसे आईडी क्रिएट करनी है वो इसको भेज दिया। उसके बाद अगर ये ट्रेनिंग्स मांगता है तो मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पर भेज दी। पूरी ट्रेनिंग्स मांगता है तो मैंने पूरी यहाँ पर ट्रेनिंग्स भेज दी, कि मैं पहले उसको बोलता हूँ कि पहले ये 2 ट्रेनिंग देख, इसका नोट्स बना के मेरे को भेजो, उसके बाद आपको चीज़ें कंटिन्यू करना। फिर इसको मैं पूरी ट्रेनिंग भेज देता हूँ कि इसके अंदर सारी चीज़ें, बाकी की चीज़ें आप सीखना चाहें इसमें सीख सकते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे हैं। तो अब ये कहाँ से होगा, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है क्या, देश हिंदी कीबोर्ड। ठीक है, तो ये वो कीबोर्ड है,
ये वो कीबोर्ड है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें कैसे सेव करना है, जैसे कि कोई पर्सन है, मेरे को इसको भेजना है, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, मैंने इसको भेज दिया, लेकिन ये मैसेज मेरे को बार बार भेजना है, तो मेरे को इसको क्या करना है, पहले कॉपी करना है। भेज दिया मैंने, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है गाइस, मैं बार बार टैप कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये हेलो हाउ आर यू दिखाई देगा रिसेंट में, जो ये पिन का ऑप्शन आ रहा है, मैं बार बार टैप कर रहा हूँ गाइस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ये पिन हो गया। लेकिन ये बार बार मेरे को क्लिपबोर्ड में जाके ढूंढना ना पड़े, क्योंकि काफी सारे मैसेज हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, क्लिक करके रखूंगा हेलो हाउ आर यू को। अगर मैंने क्लिक करके रखा तो यहां पर एक पेंसिल का निशान आ रहा होगा, मैं बार बार टाइप कर रहा हूं, इस पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है और हेलो हाउ आर यू के नीचे शॉर्टकट का ऑप्शन आ रहा है, तो शॉर्टकट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्या या हमने कर दिया, हाई कर दिया। ठीक है, तो सेव कर दिया। अब मैं जब भी इसके अंदर हाई लिखूंगा तो ये बीच में देखो हेलो हाउ आर यू आर ऑप्शन आ गया, ये भेज देना। इस तरीके से आप सेव कर सकते हो। ठीक है, हाई लिखा, हेलो हाउ आर यू करके, इस तरीके से आप ये सारे के सारे मैसेज सेव करके रख सकते हैं गाइस। ठीक है, जैसे मैंने इसको, ये देखो हाई फाइन भेज रही है। तो मैंने सारे डिलीट कर दिए। ओके, तो गाइस इस तरीके से देश हिंदी कीबोर्ड का कर सकते हैं। और आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि न्यू कस्टमर है, कोई इंटरेस्टेड होता है, तो मैंने इसको क्या कर दिया है, टैग कर दिया है। ठीक है, उसके बाद न्यू ऑर्डर के अंदर जो भी मतलब बिलिंग का मतलब ज्वाइनिंग के बारे में सोच रहा है, वो पेंडिंग पेमेंट मतलब किसी की पेंडिंग पेमेंट रह गई है तो, ठीक है, पेड मतलब जिन्होंने पैसे पे कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट, ये इस तरीके से टैग कर सकते हैं। ठीक है, लेबल्स होते हैं, इसको कैसे करना होता है, जैसे कि रस्तम अली है, मैंने इसके ऊपर टैप करके रखा और यहाँ पर ये लेबल्स का निशान दिखाई दे रहा है, मैं ऊपर बार बार टैप कर रहा हूँ, तो ये लेबल चैट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर आप कुछ भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, न्यू लेबल्स क्रिएट, जैसे कि इंटरेस्टेड लीड है, पेमेंट करना उसको, वेबिनार के लिए अटेंड करवा दिया, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं इस चीज का लेबल्स के अंदर, तो आपकी काफी सारी चीजें इसमें हेल्पफुल हो जाएंगी। ओके गाइस, उसके बाद तो देखो सेम ही प्रोसेस रहता है, उसकी कम्युनिटी क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके बाद उसको कॉल करना है, सारा का सारा डाटा, जैसे कि आप अगर चाहें तो यहाँ पर नोट्स के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पर देखो अर्नर कम्युनिटी के रिगार्डिंग जो भी मेरे पर्सनस हैं, बाई चांस मैं बाहर होता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ जिस भी पर्सन के साथ मैं कॉलिंग करता हूँ। टिक का मतलब उसने स्टार्ट कर लिया, स्टार का मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मना कर दिया तो मैंने क्रॉस मार दिया, बाकी फिर बाद में इनको कॉलिंग्स करते रहना है। इस तरीके से हम चीज़ों को करना है गाइस। ठीक है, और तो बाकी बस बाकी नॉर्मली चीज़ें हैं। ठीक है, पर्सन को कॉलिंग कर लेना, इंटरेस्टेड नहीं निकलता तो उसका डाटा मेंटेन करना है और अपने स्टेटस स्टोरीज मेंटेन करके रहने हैं। ठीक है, तो मेंटेन रहेंगे तो पर्सन सोचेगा आपके साथ आने का, है ना, जितने ज़्यादा आप मेंटेन करके रखोगे। अब लीड्स कितनी जनरेट करनी है, देखो मैंने कितनी लीड्स जनरेट करी हूँ गाइस। अब नीचे जितना स्क्रॉल करते जाओगे इतनी सारी भर भर के लीड रखनी है। ये देखिए मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, जितना नीचे जाओगे उतनी लीड्स। इसी तरीके से हमें लीड्स जनरेट मतलब भर भर के लीड्स रखनी है। ठीक है, यही हमें इस तरीके से, यही हमारे बिजनेस का फ्यूल है, यही हमें आगे लेके जाएगा, अदरवाइज आप पीछे चले जाते जाओगे। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या करना है कि लीड्स जनरेट करते रहना है, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी हम इस सेशन के अंदर जो भी थोड़े बहुत